बीजेपी के 5 प्रण और 5 प्रण पर शुरू हुआ रण। चुनावी रण की घोषणा करीब करीब हो चुकी है। शंखनाद तो काफी पहले हो चुका था, लेकिन आज फ्रंट फुट पर खेलते हुए भाजपा ने अपने 5 प्रण लॉन्च कर दिए हैं। ये 5 प्रण 5 घोषणाएं हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इन 5 घोषणाओं में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण युवाओं को रखा गया है। युवाओं को ध्यान में रखते हुए बेरोजगारी भत्ता 2 वर्ष की अवधि के लिए 2100 रुपए, 2000 रुपए और साथ ही साथ 2,87,500 नियुक्तियों को भरने की बात है। रिक्तियों को नियुक्ति से भरा जाएगा और 5 साल में 5 लाख नौकरियों का वादा बीजेपी ने किया है। इसके साथ ही साथ मैया सम्मान योजना के जवाब में गोगो दीदी योजना को भी आज हरी झंडी मिल गई है। गोगो दीदी योजना की भी लॉन्चिंग हो गई है। गोगो दीदी योजना के तहत हर महीने की 11 तारीख को 2100 रुपए महिलाओं को मिलेंगे। 2 योजनाएं और है। एक योजना एलपीजी गैस से संबंधित है। 500 रुपए हर घर को मिलेगा। 500 रुपए में गैस सिलेंडर और साल में 2 सिलेंडर मुफ्त मिलेंगे आपको पर्व त्योहार के अवसर पर। अब कौन से पर्व होंगे ये अभी बीजेपी को फैसला लेना है। और अंतिम जो योजना है कि राज्य के हर व्यक्ति के सर पर छत हो। छत कैसे बने, इसको लेकर खाका तैयार किया जा रहा है। जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जब इन योजनाओं के बारे में सवाल पूछे गए बीजेपी के नेताओं से, तो उन्होंने कहा ये तमाम योजनाएं काफी पहले से मध्य प्रदेश में, आसाम में चल रही हैं। भाजपा के पास पूरा खाका है, कोई नया प्रयोग नहीं है। हमें बस झारखंड में इसको लैंडिंग कराना है, जिसके लिए हम सक्षम हैं। उसके लिए पैसों का अतिरिक्त बोझ भी नहीं पड़ेगा। देखिए रिपोर्ट, फिर करेंगे चर्चा अतिथियों के साथ। विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के 5 प्रण, महिला सशक्तिकरण और युवाओं पर फोकस। गोगो दीदी योजना के तहत हर महीने महिलाओं को 2100 रुपए। गोगो दीदी योजना, जिसके तहत प्रत्येक महीना और 11 तारीख को ही 2100 रुपया मिला करेगा। सिर्फ 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर, साल में 2 सिलेंडर मुफ्त। 500 रुपया एलपीजी गैस सिलेंडर प्रदान करेंगे और उसके साथ साथ साल में 2 गैस सिलेंडर मुफ्त में मिला करेगा। और मुफ्त में वो 2 पर्व में मिला करेगा। 5 साल में 5 लाख रोजगार, 2,87,000 रिक्त पद भरे जाएंगे। 5 वर्षों के भीतर झारखंड के युवाओं को 5 लाख रोजगार उपलब्ध कराएंगे। उसके अलावे साथ में जो झारखंड में 2,87,500 सरकारी पद रिक्त है, उसकी भर्ती को भी सुनिश्चित किया जाएगा। कैबिनेट की पहली बैठक में फैसला, नवंबर 2025 तक 1.5 लाख पदों पर नियुक्ति। पहली कैबिनेट में सरकार बनते ही ये भर्ती की जो प्रक्रिया है उसको प्रारंभ कर दी जाएगी और नवंबर 2025 तक, यानी अगला जो 2025 की नवंबर जब 25 साल पूरा होगा, तो 1.5 लाख सरकारी पदों पर नियुक्तियां पूरी कर ली जाएगी। ग्रेजुएट युवाओं को युवा साथी भत्ता, 2 साल तक हर महीने 2000 रुपए भत्ता। झारखंड में जो स्नातक और स्नातकोत्तर जो बच्चे बीए और एमए जो किए हुए रहते हैं, अपने कैरियर के लिए जो संघर्ष करते हैं, कंपटीशन की तैयारी करते हैं, घर से भी करते हैं, बाहर में भी जा करके करते हैं, तो ऐसे लोगों को, उन्हें वैसे बच्चों को 2 वर्षों की अवधि के लिए प्रत्येक माह 2000 रुपया की भत्ता, यानी उसको युवा साथी भत्ता प्रदान किया जाएगा। झारखंड के सभी परिवारों को पक्का मकान, घर बनाने के लिए बालू फ्री। सभी के लिए आवास, इसको सुनिश्चित किया जाएगा। कहने का अर्थ है कि कोई भी व्यक्ति छत विहीन नहीं रहेंगे, सबको पक्के मकान उपलब्ध कराया जाएगा। झारखंड के 21 लाख गरीब परिवारों को पीएम आवास। झारखंड में सिर्फ झारखंड के युवाओं को मिलेगी नौकरी। हमारा ये प्रतिबद्धता रहेगा कि झारखंड का कोई नौकरी झारखंड का बाहर का युवाओं को नहीं मिलेगा, खाली झारखंडियों को मिलेगा। जो मध्य प्रदेश में हो रहा है, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, असम में हो रहा है, हम सुनिश्चित करेगा कि हर नौकरी का हकदार झारखंड का बेटा बेटी हो।
आगे 25 संकल्प जारी करेगी बीजेपी। घोषणा पत्र में होंगे 150 वादे। झारखंड प्रदेश 25 साल तक भी हो जाएगा। इसका बाद हमारा 25 संकल्प आएगा। फाइनली भगवान बिरसा मुंडा का 150 साल का जन्म जयंती है। हम 150 पॉइंट लेके घोषणा पत्र लाऊंगा। ये शुरुआत है। सभी वादे होंगे पूरे। बीजेपी के डीएनए में वादे पूरा करना। बीजेपी का डीएनए है, वादा करता है और वादा को निभाता है। यही बीजेपी का डीएनए। बीजेपी के पंच प्रण पर जेएमएम के सवाल। जब विक्रम बेताल को कंधे पर लेकर जाता है, फिर ऐसा प्रपंच होता है कि फिर से बेताल उसके कंधे से उड़कर फिर से वृक्ष में चल जाता है। वो पंचतंत्र की कहानी अभी बांची जा रही है, कुछ देर और बांची जाएगी। तो विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के पंचप्रण और पंचप्रण पर चर्चा अतिथियों के साथ शुरू कर देते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं जेएमएम से अरविंदर सिंह देओल और बटर सिंह हमारे साथ हैं। बटर जी स्वागत है आपका। कांग्रेस से हमारे साथ ईश्वर आनंद जी है। ईश्वर जी स्वागत है आपका। और बीजेपी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ हैं। प्रतुल जी बहुत स्वागत है आपका। प्रतुल जी, बीजेपी के पंचप्रण, कितना प्राण फूकेंगे कार्यकर्ताओं में, कितना प्राण फूक पाएंगे जनता में, कैसे साधेंगे झारखंड? देखिए, 5 वर्ष का जो मिस गवर्नेंस रहा, मिस रूल रहा, करप्शन रहा, लूट खसोट रहा, बलात्कार के जो केसेस रिकॉर्ड संख्या में पहुंच गए, जनता ने परिवर्तन का मूड बना लिया है। लेकिन पंचप्रण जो आज हमारे हैं, इनके कहते हैं ना, ताबूत का अंतिम कील साबित होगा। और अभी आपने सुना कि झारखंड बहुत ही शीघ्र 25वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहा है। तो 25 प्रण जो है, 25 पॉइंट्स और हम रिलीज करेंगे। और भगवान बिरसा मुंडा की अगले वर्ष 150वीं जयंती है, तो उसके पूर्व, चुनाव के पूर्व हमारा 150 पॉइंट का मैनिफेस्टो भी आएगा। अभिषेक, जो आज हम लोगों ने पंचप्रण किया, देखिए सच में इसमें से कुछ बहुत बड़े हैं। और जिनको आप गोगो दीदी योजना से हम शुरुआत करते हैं कि 11 तारीख को हर एक महीने की 2100 रुपया हम दीदियों के और बहनों के और माताओं के खाते में जमा कर देंगे। और ये सीधे, हमारा तो एक अच्छा रिकॉर्ड रहा है डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर करने का। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में भी ये हो रहा है, आसाम में भी ये हो रहा है। तो ये सफलतापूर्वक योजनाएं हम लोगों ने अलग राज्य में चलाई, अलग अलग जगहों पे चलाई। ये माननीय मुख्यमंत्री जी के मैया सम्मान योजना की तरह नहीं है, जो चुनाव से सिर्फ 2 महीने पहले आए। हमने तो सरकार बनने के पहले ही इन योजनाओं की घोषणा की है और पहले कैबिनेट में ये सब लागू होगा। उसके बाद लगातार 5 वर्षों तक ये योजनाएं मिलेंगी। अब लक्ष्मी जोहार योजना की हमने जो घोषणा की, अभिषेक, ये एक बहुत बड़ी योजना है। हर एक घर को इररेस्पेक्टिव ऑफ अर्निंग 500 रुपए में गैस सिलेंडर हम लोग देने जा रहे हैं। ये बहुत बहुत बड़ी घोषणा है। गैस सिलेंडर के दाम को जो भी राज्य सरकार का, केंद्र सरकार जो सब्सिडी देती है, उसके बाद तमाम जितने लोग भी सब्सिडी के दायरे में नहीं भी आते हैं, अगर वो स्वेच्छा से जिन्होंने छोड़ नहीं दिया है, सबको इस दायरे में लाकर 500 रुपए में हम सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। एक सिलेंडर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त पर्व त्यौहार के मौके पर आपने बिल्कुल सही बताया, हम 2-2 सिलेंडर मुफ्त में ही देंगे। क्योंकि इसके पीछे का लॉजिक होता था कि पर्व त्यौहार के समय लोग खरीदारी करने में, कपड़ों की खरीदारी करने में लग जाते हैं, तो अतिरिक्त उन पर भार नहीं होना चाहिए। तीसरी योजना जो थी कि झारखंड के जो युवा है, अभी भी देखिए, अगर आप देखें 2,87,000 पद झारखंड गवर्नमेंट में रिक्त हैं। ये पिछले 5 वर्षों का झारखंड सरकार का ये खुद का श्वेत पत्र जारी किया गया है। पहली कैबिनेट में इन पदों को नियुक्ति करने के कैलेंडर को हम जारी करेंगे और अगले वर्ष नवंबर तक हम 1.5 लाख जो है वो नियुक्ति कर लेंगे। 2,87,000 कम से कम सरकारी पदों पर नियुक्ति होगी और 5 लाख अतिरिक्त रोजगार के हम साधन उपलब्ध कराएंगे। ये भी हमारी बहुत बड़ी घोषणा थी। और सभी जो मौजूदा परीक्षाएं हैं जो अलग अलग होती हैं, हम इस पर भी मंथन कर रहे हैं कि इनको एक परीक्षा में शामिल कराया जाए। जैसे 3rd 4th ग्रेड की परीक्षाएं होती है या 3rd ग्रेड की तमाम अलग अलग कैटेगरी के लिए अलग अलग परीक्षाएं होती हैं, तो इसको भी एक परीक्षा में शामिल करने का किया जा रहा है। देखिए, युवाओं की चुनौती के लिए इस सरकार ने तो बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देने की घोषणा की थी। अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट को उस पर जाने की जरूरत नहीं, कुछ डिलीवरी नहीं हुआ। जो परिणाम निकला 0 सन्नाटा, आज तक किसी बेरोजगार ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट को नहीं मिला। हम लोगों ने ये माना कि ग्रेजुएशन के बाद अगले 2 वर्षों तक उनको 2,000 रुपये प्रति माह और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद अगले 2 वर्षों तक 2,000 रुपये प्रति माह। यानी अगर आप कंटिन्यूएशन में देखें तो एक छात्र जो ग्रेजुएशन कर लेता है, पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई करता है, उसके बाद
अगले 4 वर्षों तक ग्रेजुएशन के बाद उसको 2000 का एक खर्च मिलता रहेगा, जिससे वो कॉपी किताब अपना जो भी खर्च है पढ़ाई का वो उसका एक हिस्सा निकाल सकता है। और देखिए इसके अतिरिक्त हम लोगों ने घर साकार योजना शुरू की। इस सरकार ने अबुआ आवास बड़े फैनफेयर से शुरू की। मुख्यमंत्री जी चुनावी सभा में कहा करते थे कि भाई तमाम हमारी सबके लिए अलग रूम होगा, अटैच बाथरूम होगा। एक अबुआ आवास आज तक गृह प्रवेश नहीं हो पाया और अब चुनाव की दहलीज पर हम खड़े हैं। यही सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड है साहब। हम जो है 21 लाख प्रधानमंत्री आवास के तहत घरों का निर्माण कराने जा रहे हैं और अभिषेक 1 लाख की अतिरिक्त सहायता राज्य सरकार भी उन घरों में देगी कि अगर आपको कुछ एक्सटेंशन करना है, उसको और कुछ मजबूत बनाना है, तो प्रधानमंत्री आवास में जो पैसे की व्यवस्था है उसके अतिरिक्त 1 लाख रुपया राज्य सरकार देगी। और हर घर में जो जल जीवन मिशन के तहत 59 लाख घरों में हम नल से जल पहुंचाने का संकल्प लेकर जा रहे हैं। आज आपके मैनिफेस्टो में नहीं है बिल्कुल, ये है बिल्कुल आज नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आप देख लें, ये हर घर में नल से जल 59 लाख लोगों 5 योजनाएं आज आपने बताई। ये 5वां योजना का पार्ट है जिसमें घर के ही तहत आ रहा है। वो नल जो है वो घर का एक हिस्सा है, जल वहां पहुंचाने की व्यवस्था है। आवास देंगे आप लोग जी। तो इसी तरीके से 2027 तक जल जीवन मिशन के तहत हम लोगों ने किया। और हम रोजगार पर इसलिए फोकस कर रहे हैं कि अभी आप देखिए आज आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने भी एक बड़ी घोषणा की थी कि साहब सीबीआई जांच होनी चाहिए, युवाओं को गलत रास्ते नहीं जाना चाहिए। जो कोयला चोरी में लग गए, पत्थर चोरी में लग गए, उन्होंने कई जिलों का नाम लिया था, धनबाद, बोकारो, कि उसमें कोयला चोरी आज भी जारी है। ये आज की इस वक्त की बड़ी खबर है। प्रतुल आ रहा हूं आपके पास, ये बड़ी खबर है इस वक्त की। आपको दिखाता हूं कि चंद्र प्रकाश चौधरी साहब ने आज क्या मांग कर दी है। चंद्र प्रकाश चौधरी साहब अब चाह रहे हैं कि बोकारो, हजारीबाग में भी सीबीआई की जांच हो। केवल धनबाद नहीं, बोकारो और हजारीबाग में धड़ल्ले से कोयला चोरी किया गया है। और किसने चोरी करवाया बोकारो का कोयला, यह बड़ा सवाल चंद्र प्रकाश चौधरी ने खड़ा कर दिया। सांसद है चंद्र प्रकाश चौधरी आजसू के। आपको बड़ी खबर दिखाता हूं, यह बड़ी खबर है इस वक्त की। कोयला चोरी को लेकर अभी भी कोयला बदस्तूर चोरी हो रहा है। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी का बयान आ गया है सामने। हजारीबाग, बोकारो और रामगढ़ में धड़ल्ले से हुआ है कोयला चोरी। इन 3 जगहों पर सीबीआई जांच की मांग। जांच के लिए पत्र लिखेंगे सांसद महोदय। धनबाद के तत्कालीन एसएसपी संजीव कुमार और आर्किटेक्ट विनोद का पासपोर्ट जब्त करने की भी मांग कर दी है। संजीव कुमार के फरार होने की सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने जताई है आशंका। कोयला चोरी पर सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी का यह बड़ा बयान आ गया है। बड़ा बयान है चंद्र प्रकाश चौधरी का। हजारीबाग, रामगढ़ और धनबाद को निशाने पर लिया है उन्होंने। सांसद महोदय कह रहे हैं कि तीनों जगहों की सीबीआई जांच होनी चाहिए। और इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी साहब है। चंद्र प्रकाश चौधरी साहब, आपने धनबाद के लिए तो वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी साहब ने आवाज बुलंद की, हाईकोर्ट का दरवाजा ठकठकाया, तब जाकर सीबीआई जांच की बात सामने आई है। आप सांसद हैं और आप ये आरोप लगा रहे हैं कि हजारीबाग, बोकारो और रामगढ़ में भी धड़ल्ले से कोयला चोरी हुआ है। चौधरी साहब, जो बागबाना क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा हुआ है। उसके अलावा बोकारो जिला और रामगढ़ जिला में भी और हजारीबाग में भी धड़ल्ले से काफी कोयला चोरी हुआ है। जिला प्रशासन इसलिए मानते हैं कि बोकारो जिला, धनबाद के साथ साथ बोकारो, रामगढ़ और हजारीबाग जिला में भी, इस एरिया में भी सीबीआई जांच हो। जो कोयला माफिया लोग हैं जो बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। बोकारो रेलवे साइडिंग में भी वहां पर अवैध कोयला स्टॉक किया गया है, वहां से भी ट्रक से लोग ले जाता है। दुगदा रेलवे साइडिंग में भी वहां भारी मात्रा में कोयला चोरी हुआ था। अभी स्टॉक का जांच हो तो पता चलेगा, कुछ पेपर है और बाकी सारा अवैध कोयला है। इसलिए इसको भी सीबीआई से जांच का हम मांग करते हैं। कौन लोग हैं पर्दे के पीछे सांसद महोदय? बोकारो, हजारीबाग, रामगढ़ जैसे जगहों पर बड़े नाम आ सकते हैं खुलासे में।
पूरा सर भाई इस पर सरकार उस नेता पर, इसीलिए सीबीआई जांच हो। हेलो जी, आवाज आ रही है? हाँ, सरकार के सभी सफेद पोस्ट के नेता लोग भी हैं, उनका उजागर होना चाहिए, उनका काला चेहरा सामने आना चाहिए। जो लोग भी आवाज आपकी कट कर आ रही है सर, कहीं लगता है आप रास्ते में इसलिए। जी, बात पूरी कर लें सर, बात पूरी कर लें। हाँ ठीक। चलिए, रास्ते में है चंद्र प्रकाश चौधरी साहब, हम प्रयास कर रहे थे कि उनसे बात हमारी हो जाए। बड़ा आरोप लगा दिया है, सरकार के विधायकों पर आरोप है बोकारो, हजारीबाग और रामगढ़ में कोयला चोरी की मांग कर दी है। कोयला चोरी पर सीबीआई जांच की मांग कर दी है। यह बड़ा मामला हो गया है। कोयला चोरी को लेकर लगातार आक्रामक है विपक्ष, और इस बार चंद्र प्रकाश चौधरी साहब ने मांग कर दी है कि बोकारो, हजारीबाग और रामगढ़ में कोयला चोरी की सीबीआई जांच हो। लेकिन आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के विधायक कोयला चोरी करवाते हैं, इनका चेहरा सामने आना चाहिए। प्रतुल सहदेव जी के पास चलते हैं, अतिथियों का रुख कीजिए एक बार। प्रतुल जी, कम समय में बातें पूरी कर लीजिएगा। कोयला चोरी पर आपके घटक दल के सांसद है चंद्र प्रकाश चौधरी साहब, बड़ा आरोप लगा दिया। अभी आपने भी सुना है, सरकार के विधायकों पर आरोप लगा रहे। बिल्कुल, देखिए कोयला चोरी का जो धनबाद में 1,20,000 करोड़ का जो कोयला चोरी की अभी जो एस्टिमेट है, जो उजागर हुई, तो उसके लिए तो भाई आपके जो संचालक हैं अरूप चटर्जी जी, वो जिम्मेवार है धनबाद में। लेकिन देखिए, कहते हैं ना कि जब पावर करप्ट एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट एब्सोल्यूटली, अभिषेक जी सीबीआई का भी इनको डर नहीं है। जो चेहरे बदल गए धनबाद में, सीनियर एसपी बदल गए, लेकिन हमारे कार्यकर्ता फीडबैक दे रहे हैं कि आज भी धनबाद में कोयले की तस्करी, अवैध खनन जारी है। मतलब वर्तमान एसपी जनार्दनन भी के नेतृत्व पूरे जानकारी में हो रही है। पुलिस या सिस्टम पर प्रश्न चिन्ह है कि साहब इनका डर भी नहीं है। इनको राज्य एजेंसियों को तो डर नहीं है, वहीं से इनको वधारस्थ है। इनको केंद्रीय एजेंसी जांच करने जा रही है, उच्च न्यायालय में मामला विचाराधीन है, उसका भी इनको डर नहीं। साहब ये लोग कहते हैं ना, सत्ता के नशे में पागल हो गए ये लोग। लेकिन कहते हैं ना, अति का अंत होता है। धनबाद में जो वर्तमान में कोयला चोरी चल रही है, अब तो वो जल्द दर्ज होगी हाईकोर्ट के आदेश पर, और उसके बाद ईडी की भी एंट्री होगी, फिर सब पता चलेगा कि 1,20,000 करोड़ गया कहां। लेकिन अभी भी चोरी जारी है। हम लोगों ने तो आशंका व्यक्त की थी कि अब धनबाद में जो भी नया पुलिस महात्मा होगा, बड़ा दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पिएगा। लेकिन कुछ नहीं अभिषेक, आज भी कोयला चोरी धनबाद में जारी है, और अभी के भी वर्तमान कार्यकाल की भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। भट्टर साहब, सीधे आप ही का रुख करता हूं। अभी आपने सुना सांसद महोदय, पहले आऊंगा मैनिफेस्टो पर भी बीजेपी के, लेकिन एक जवाब आपसे चाहूंगा, क्योंकि कोयला चोरी पर वरिष्ठ पत्रकार अरूप चटर्जी खुद ये जंग लड़ रहे हैं। अब हाईकोर्ट से आदेश भी हो गया है, आपने भी माना है कि अगर कोई भी दोषी है तो भाई जांच हो जाए, जो दूध का दूध है, पानी का पानी हो जाए। लेकिन अब बात धनबाद तक नहीं रही है, बोकारो, हजारीबाग, सांसद महोदय का क्षेत्र भी है, हजारीबाग गिरिडीह के सांसद हैं, हजारीबाग और रामगढ़ की भी जांच की मांग कर दी है कि हजारीबाग, बोकारो, रामगढ़ तीनों जगहों की जांच हो जाए। और सरकार के विधायकों पर आरोप लगा रहे, किस विधायक पर निशाना साध रहे हैं सांसद महोदय? देखिए, सांसद महोदय क्या निशाना साध रहे हैं, कहां का तीर कहां चला रहे हैं, इस पे तो सांसद महोदय ही बता सकते हैं। हाईकोर्ट ने, आपने उस दिन कहा था कि कुछ अफसरों के खिलाफ दी थी। मैंने कहा था कि एक भी अगर जो हमारा कोयला झारखंड में निकला हुआ, अगर उसका मिसयूज हो रहा है, उसकी जांच होनी चाहिए। तो खाली बोकारो क्यों, जहां जहां झारखंड में कोल माइंस है, खाली इन चार डिस्ट्रिक्ट में, बाकी में क्या इनको हिस्सा आता है क्या, जो नहीं मांग कर रहे हैं? अच्छा, हिस्सा किसको जाता है सर? हिस्सा नहीं, मैं उनसे पूछ रहा हूं ना कि क्यों नहीं मांग कर रहे हैं। और सिकनी में भी माइंस है, बहुत ज्यादा लातेहार में माइंस है, तो उसकी मांग नहीं की गई, उसकी मांग नहीं की कभी। और सबसे बड़ी बात देखिए, जब एक आप टीवी पे देखते हैं कि शेयर का रिकमेंडेशन आता है, तो एक लास्ट में आता है कि मेरा इस शेयर में पोजीशन है या नहीं पोजीशन है। इन्होंने ये नहीं बताया कि मैं भी इस कोयले के धंधे से बहुत करीब से जुड़ा हुआ हूं, उनको बताना चाहिए था। और जब ये विधायक थे, जब ये मंत्री थे, उस समय खाली बोल देते कि मेरे समय का भी जांच कर लीजिए। प्लीज उनसे फोन लगा के दोबारा पूछ लीजिए कि क्या आप जब मंत्री थे उस समय भी की जांच मांग कर रहे हैं कि खाली अभी की मांग कर रहे हैं? नहीं, वो कट जाकर फिर मांग कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि ये भी कोयले से बहुत
क्लोजली जुड़े हुए थे, ये सप्लाई करते थे। नहीं सर, उनका उनके नाम का खुलासा कर रहे हैं तो कुछ मैं बता रहा हूं, बता रहा हूं, उनको बोलने दीजिए। नहीं, जो लोग आई टेल यू मेरा ईटा भट्टा था, ये मुझे कोयला सप्लाई करते थे, सीबीआई मैं प्रूव कर सकता हूं। अब वो उनके पास प्रूफ है तो वो देंगे सर, रुक जाइए। मैं बोल रहा हूं, झुठला दे, मैं ये बोल रहा हूं प्रूफ करें। बट मैं ये बोल रहा हूँ कुछ और नाम भी बोल दीजिए ना, जो लोग शुद्ध रूप से कोयला चलवा रहे हैं, बोकारो हो लातेहार, पूरे जिले सबसे बड़ी बात, जांच किसको दी गई है? सीबीआई को। मैं सीबीआई हूं, प्रतुल जी सीबीआई हैं। अरे आप ये तो सीबीआई बोल रहे हैं कि नहीं आज भी चल रही है। लेट इट कम फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, लेट सीबीआई से जब कोर्ट ने उनको दे दिया, अब हम सीबीआई पे भी भरोसा छोड़ दें तो नॉन बायोलॉजिकल कृष्ण भगवान को बुला लेते हैं। तो सर आप तो फिर तो चंद्रप्रकाश चौधरी पर भी आरोप, तब सीबीआई को जांच करने दीजिए। मैं तो बोल रहा हूं, तो उनको मांग करनी चाहिए थी कि पूरे झारखंड में करें, क्यों माइंस खाली 2 डिस्ट्रिक्ट? मुझे लगता है कि राज्य सरकार लिख कर दे सकती है कि पूरे झारखंड के कोयले की जांच करा ली जाए। मैं तो बोल रहा हूं कि अगर सीबीआई एक जगह जांच करिए, सब जगह कर ले। ये बड़ी बात कही है जेएमएम के प्रवक्ता ने कि अगर आप धनबाद पे सीबीआई जांच कर रही है तो झारखंड के सभी कोयलांचलों की जांच कर ली और सबके समय की, सबके समय की, सबके जब से झारखंड बना है। प्रतुल जी भी बोलते हैं कि ये मैं मंजूर। कल बाबूलाल मरांडी से एक जरूर दिला देना कि मेरे जब से 2001 से बना है। बाबूलाल आ रहे हैं, अरे मैं सहमत हूं। मैं अब देखिए, प्रतुल जी ने तो हेमंत जी के बारे में नहीं कहा सर, अब आप भी बाबूलाल मरांडी आप ही कह रहे थे ना कि सरकार मांग सकती है। नहीं, सरकार के प्रवक्ता के नाते। हाँ, चलिए, ठीक। ईश्वर आनंद साहब का एक बार रुक कर लेते हैं। ईश्वर जी, हालांकि बहुत स्वागत है आपका। हमारा विषय आज कुछ और है, आप देख रहे हैं बीजेपी के पंचप्रण है, लेकिन अब कोयला चोरी और कोयला चोरी की जांच राज्य में एक अलग हुंकार भर रहा है ये मामला। जब से एक वरिष्ठ पत्रकार ने आवाज उठाई है, ये मामला अब तूल पकड़ चुका है। जन जन के मन में यह बात है कि इस तरीके से कोयले की जो बंदर बांट हो रही है। अब आज सांसद महोदय भी उतरे हैं, कल कोई और मांगेगा कि अब लातेहार चतरा में भी सीबीआई की जांच हो जाए। निश्चित तौर पर हर कोयलांचल जांच की जद में कहीं ना कहीं है। सर, मुझे तो जो जानकारियां हैं, कई दलों के जिला अध्यक्ष मोर्चा संभाले हुए हैं, पता नहीं कौन किसका रिश्तेदार है, और रिश्तेदारी में तबादले से लेकर ट्रांसफर पोस्टिंग से लेकर कोयले की साइडिंग से लेकर सारा खेल चल रहा है। सर जी जोहार, बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए। सर देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इन्होंने जो पंचप्रण आज घोषणा किया उसमें कोई सनसनी नहीं फैला, तो कोई चर्चाएं नहीं हुई। तो अब सनसनी फैलाने के लिए आदरणीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी ने कोयला चोरी का नया उठा दिया। अरे भैया, ये तो आदेश आ गया हाईकोर्ट के आदेश से, अब सीबीआई और ईडी प्रवेश करेगी, जांच करेगी। उसके पहले इतना हल्ला कर रहे हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका वाला बात है। अब आपके पंचप्रण से कोई सनसनी नहीं हुई, इससे भी कोई सनसनी नहीं होने जा रही है। दूसरी बात है कि बहुत सही बात है कि झारखंड में और भी बहुत सारे कोयला खदान हैं, तो खाली 3 जिलों के खदानों की या 3 जिलों के चोरियों की बात करने की जरूरत नहीं, पूरे की जांच कर ली जाए और जब से झारखंड बना तब से कर ली जाए। मेरा बहुत सिंपल सा 2 लाइन का ये है कि पहले जो है ट्रायल नहीं किया जाए और पहले सजा नहीं दी जाए, इंतजार किया जाए। ये सनसनी फैलाना, शुरू से मुद्दे तो है नहीं इनके पास कुछ, तो सनसनी फैलाने के लिए संजीव कुमार का पासपोर्ट रद्द किया जाए, वो भाग सकता है, वो आईपीएस ऑफिसर, वो मतलब बेवकूफी वाला सवाल है कि भाग सकता है, वो डीआईजी है। पीएस नटराजन साहब भी एक आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर थे सर। पीएस नटराजन साहब भी एक आईपीएस ऑफिसर थे, बहुत आईपीएस ऑफिसर। ठीक है, तो भागे क्या? नहीं, भागेंगे कहां सर? तो ये तो वो तो बोल रहे भाग जाएंगे, कहां आप दोनों को मैच करा रहे हैं। पीएस नटराजन यही रहे, उन्होंने केस को देखा, झेला, सामना किया, और ये डीआईजी हैं अभी। अब उनको आप बोल रहे हैं कि भाग जाएंगे। मैं भागने की बात कभी नहीं, उन्होंने कहा, चंद्र प्रकाश जी ने कहा ना, वो कह रहे हैं कि पासपोर्ट जब्त किया जाए, फैलाने के लिए कर रहे हैं। उनके पंचप्रण पे कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, इसलिए सनसनी फैला रहे हैं। बस मेरा 2 लाइन का जवाब था। बटर जी कुछ बोल रहे हैं आप, फिर मैं पंचप्रण पे। नहीं, मैं उस पर बोल रहा था कि अगर देश छोड़ के भाग जाएंगे तो भाई हमारी मोदी जी की जो लाल लाल आंखें हैं, नीरव मोदी, ललित मोदी जैसे, उनको भी वापस ले आया जाएगा, कोई नहीं। सरकार का बहुत ये है। और एक चीज मैं सबको बता, आप चूंकि मीडिया से हैं, मैं भी कहीं कहीं मीडिया से जुड़ा हुआ हूं, एक चीज आज सुप्रीम कोर्ट का बहुत अच्छा फैसला आया, जिससे हम आप लोगों को, स्पेशली मीडिया वालों को, कि सरकार पे अगर आप कुछ ये करते हैं तो कोई भी सरकार आप पे केस नहीं कर सकती, केंद्र सरकार या स्टेट सरकार। अच्छा, तो ये बहुत अच्छा फैसला आया है। ये हाँ, मतलब कंडीशनल आया, बट एक बहुत बड़ा आज के दिन में पत्रकारों को बहुत राहत की बात है, क्योंकि जैसे जो बहुत सारे अभी भी जेल में हैं पत्रकार, भेजा जाता है। हाँ, एकदम नहीं, तो ये बहुत अच्छा आया। इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देना, मतलब बधाई देना चाहता हूं कि अब हम खुल के, आप लोग खुल के रिपोर्टिंग कर सकते हैं। ये आभार है आपका, और ये सुप्रीम कोर्ट का भी आभार जताता हूं कि इतना अधिकार देना चाहिए कि अगर तथ्य हैं
आधार है तो बोलने की छूट मिले साहब, एकदम। जेल भेज दीजिएगा तो घर परिवार लेकिन सब परेशान हो जाते हैं ना। ये जजमेंट आया, पर वो किस केस में आया वो भी बता देता हूं। यूपी में एक केस हुआ था अभी हाल, उस पे आया। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अक्रॉस द कंट्री लागू होता है, लेकिन जो आज पत्रकारों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, उनके आंसू उस समय कहां थे जब अरूप चटर्जी जो निर्दोष था उसको 9 महीने सरकार ने 2 दर्जन मुकदमों में फंसा कर रखा था। जब बेल होता तो दूसरे केस में फंसाकर उनको जेल भेज दिया जाता था। उनको अपने पत्नी से, अपने बेटे से मिलने नहीं दिया गया। उनके जो बुजुर्ग माता पिता थे उनको प्रताड़ित किया गया। इसी चैनल के, इसी स्टूडियो, इसी दफ्तर में पुलिस ने छापेमारी की थी। 8-10 घंटे चैनल का प्रसारण बंद कर दिया था। क्यों? अरूप चटर्जी का कसूर क्या था पता है आपको अभिषेक? उन्होंने धनबाद में अवैध खनन की खबरें लगातार अपने यहां दिखाई थी। और यह सरकार घड़ियाली आंसू बहा रही है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बहुत आया था, फिर आपने अरूप चटर्जी के साथ ऐसा क्यों किया? आपने एडवर्टाइजमेंट जवाब दिया। अरूप चटर्जी जी ने जब ऑनलाइन एफआईआर किया, आपने कह दिया कि पुलिस इन्वेस्टिगेट ही नहीं करेगी। हाईकोर्ट ने जब फटकार लगाया और कहा कि यह पुलिस का कैसा जवाब है साहब, आश्चर्यजनक जवाब है कि हम एफआईआर नहीं कर सकते, इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकते, तब जाके सीबीआई जांच हुई। बटर साहब जवाब देना चाह रहे हैं, ले लीजिए जवाब। जवाब मेरा यही है कि the cases against him has not been decided. He's on bail. तो आप कह रहे दोषी है वो? नहीं, मैंने कहा नहीं। आप कैसे he's on bail? अगर उनको हम उस दिन जवाब देने के नहीं सर, मेरा सवाल है, तब तो हेमंत सोरेन साहब भी बेल पर हैं सर। सोनिया गांधी, राहुल हेमंत गांधी, सोरेन सरकार बेल पे है, और उनका ऑब्जर्वेशन आप देख लीजिए और इनके बेल का ऑर्डर का ऑब्जर्वेशन देख लीजिए। वहीं उन्होंने कहा कि आपको दिखाओ ऑब्जर्वेशन, बेल ऑर्डर का ऑब्जर्वेशन दिखा दीजिए, बेल ऑर्डर का दिखा दीजिए, प्रतुल जी बता दें, बेल ऑर्डर का दिखा दीजिए। अगर मैं अभी इस मंच से माफी मांगने को तैयार हूं अगर कोर्ट ने कहा कि उनको बेवजह फंसाया गया। अरे कल तो इन्होंने गुरुजी को कह दिया था कि सही तरीके से फंसाया, आज ये अरूप चटर्जी पे लांछन लगा रहे। मैं आपको बताऊं, अरूप चटर्जी जी के जाकर आप नेट पर जाकर देख लें, जो बेल देते समय हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य सरकार जब भी हाईकोर्ट बेल देती है तो नया मुकदमा दाखिल करके इनको फंसाती है। ये एकदम हाईकोर्ट जो कड़ी टिप्पणी थी, और कहा कि अगर भविष्य में भी कोई इस बेल के बाद अगर मुकदमा होता है तो उसमें भी बेल मांगा जाएगा। ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऑर्डर था। गिरफ्तारी जिस तरीके से की गई थी उस पर भी सवाल किया था कि क्या उग्रवादी थे, नक्सली को गिरफ्तार किया गया था। 2 बजे रात में गिरफ्तारी की गई। जो आज ईश्वर आनंद साहब ने कहा, ईश्वर आनंद साहब ने कहा कि देश छोड़ के भाग जाएंगे, सही है। तो क्या एक मीडिया चैनल का मालिक देश छोड़कर भाग जाता है? जो सही है, अगर ये ऑब्जर्वेशन है तो पुलिस ने गलत किया, उनको इस तरह से तो माफी मांगी अभी। मैं तो मांग रहा हूँ, जनरली मांग रहा हूँ माफी मांगिए। पर आप भी देश से माफी मांग लीजिए। आप हेमंत सोरेन को, अच्छा अरविंद केजरीवाल को ईडी ने बेल दी, सीबीआई ने कर दिया, उसके लिए तो माफी मांगी। मैं तो मांग रहा हूँ, मैंने तो मांग ली, मैंने बड़ा दिल दिखा दिया। आपके मुंह से ये शब्द चैलेंज करता हूं नहीं निकल सकते, आपके मुंह से ये शब्द निकल ही नहीं सकते। आपने कहा कि नहीं, आप जैसे अहंकारी लोगों के मुंह से ये शब्द निकल नहीं सकते माफी का। मैं मांग रहा हूं माफी अगर गलत नहीं। आप लोगों का बड़ा दिल है निश्चित तौर पर, लेकिन पत्रकारों को 9 महीने पत्रकारों को आपकी माफी, पत्रकारों को माफी नहीं चाहिए। राजनीतिक दलों से मांग लेनी चाहिए आपको। राजनीतिक दल बोले, राजनीतिक दल के लोग बोले, नेता बोले, अच्छा लगता है। हमारा भी काम आप पे उंगली उठाना, और जब जब आपका पलटवार आता है अच्छा लगता है हमें कि कम से कम आपके कानों तक आवाज जाती है, और ये आवाज जब जाएगी तो सुधार होगा सिस्टम में। कहीं एक हेल्दी होना चाहिए, एक हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए, आवाज जानी चाहिए, और माफी की आवश्यकता नहीं है, बस न्याय होना चाहिए एकदम, जिसके भी साथ। यही बात है। देखिए जिसके भी साथ, लेकिन एक वो सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, वो ठीक है। लेकिन बात यह है कि अगर पुलिस ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करके जांच नहीं कर सकती थी तो स्टेट फैसला स्टोर होने के बाद आईए में क्यों जाता है कि भाई नहीं होना चाहिए? देखिए मैंने इस पे सुनवाई नहीं, मैं इस पे बहस नहीं कर रहा सर, मैं ये अपने दर्शकों से बात कर रहा हूं कि हाईकोर्ट ने स्टेट्स को कहा कि जिस तरीके से फैसला स्टोर होने के बाद, संरक्षित होने के बाद, सुरक्षित होने के बाद आईए में स्टेट गई और ये करना चाहा कि किस पर निर्णय ना आए, ये बताता है कि किसी भी आमादा थी सरकार उन दोषी पदाधिकारियों को बचाने के लिए जिन पर केस दर्ज किया जाना चाहिए था। अब इसके पीछे तुरंत आता हूं सर। हेमंत साहब के बारे में ये टिप्पणी सर आप दिखा दीजिएगा, मैं बोल दूंगा सर।
तो रुक करते हैं अपने अतिथियों का, एक बार ईश्वर आनंद साहब के पास चलते हैं। ईश्वर आनंद साहब, आप कह रहे हैं कि इनके पंचप्रण में कोई सेंसेशन नहीं था। आप मुझे एक बात बताइए, मैया सम्मान योजना 1100 रुपए फॉर्म भराने की बात है, इनकी गोगो दीदी सम्मान योजना 2100 रुपए। युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता आप लोगों ने घोषणा किया, 5 साल में आप लोगों ने नहीं दिया। युवाओं को बेरोजगारी भत्ता 2 साल तक 2000 रुपए देने की बात आ गई है। नियुक्तियां पहले कैबिनेट में भरने की बात है, 5 साल में 5 लाख नियुक्तियों का वादा है। एलपीजी गैस 500 रुपए में सिलेंडर देने की बात है। और जो आखिरी बात है आवास, कि हर घर को एक छत, हर व्यक्ति को एक छत मिलेगा, जो भी यहां पर एक परिवार, हर परिवार के लिए एक छत। इससे ज्यादा पंचप्रण के अनुसार जो अभी 5 दिखाई दे रहे हैं, अब घोषणाएं टूट जाए, वादे टूट जाए जैसे पहले टूटते रहे हैं, तो फिर अलग मुद्दा है। लेकिन जो वादे हैं वो वादे तो जनता के लिए काफी लाभदायक है, लाभदायक है सर। देखिए, अभी बोला कि बीजेपी के डीएनए में वादे पूरे करने के तत्व हैं, वादे ये लोग पूरा करते हैं। तो देखिए, सनसनी क्यों नहीं फैला, क्योंकि अक्सर ये लोग ऐसे वादे करते रहे हैं। हम थोड़ा सा पीछे ले चलेंगे। अब जैसे अब गोगो दीदी योजना में आपने कहा कि मैं प्रत्येक महीना 2100 रुपये देंगे, उसमें एक और चीज छिपा हुआ है कि केंद्र भी उसमें पैसा देगा और राज्य भी देगा। तो राज्य तो अपने हिस्से का मैया सम्मान में 1000 रुपये दे ही रहा है, आप 1100 रुपये उसमें ऐड कर दीजिए। ये सर कैसे आप मेरी जवाब नहीं, आप उसको डिटेल में जाइए ना, डिटेल में जाइए। दूसरी बात सर, सुनिए लिखा हुआ, आप ही लिख के भेजे हैं सर। 2100 रुपए में मिली जुली राशि होगी केंद्र और स्टेट की। केंद्र आप ही के चैनल ने भेजा है। पूरा हो लेने दिया जाए, बोलने दिया जाए, ईश्वर जी को बोलने दिया जाए। उसके बाद आपने कहा कि दूसरा आपका है कि राज्य के सभी परिवार को 500 रुपए में सिलेंडर देंगे और साल में 2 सिलेंडर फ्री देंगे। तो पहली बार ये वादा थोड़े किए थे। याद कीजिए 2014 के शुरू में चुनाव के पहले मोदी जी ने कहा था, वो क्लिप है मेरे पास, कि भैया वोट देने जाने के पहले सिलेंडर को नमस्कार करके जाएगा। जब 350-400 में सिलेंडर मिलता था और 60-70 रुपया सब्सिडी भी आता, तब भी उन्होंने कहा था कि भाइयों बहनों सिलेंडर को प्रणाम करके जाइएगा वोट देने के लिए। तो अब ये पूरे देश में क्यों नहीं दे रहे हैं? अभी झारखंड में देने आ रहे हैं, क्योंकि सरकार को लूटना है, सत्ता को लूटना है, इसलिए ये यहाँ पर लोक लुभावन वायदे कर रहे हैं। पूरे देश में आपकी सरकार है, क्यों नहीं दे रहे भाई? आप पूरे देश में दीजिए ना 500 रुपए में सिलेंडर और 2 सिलेंडर फ्री दीजिए। और उसके बाद इन्होंने कहा युवाओं के रोजगार की, भैया तो रोजगार का तो लोग 14 में इन्होंने वादे किए थे कि 2 करोड़ रुपया हर एक साल युवाओं को रोजगार देंगे। और मोदी जी बड़े फख्र से सीधा ठोक के बोलते हैं कि 3.5 लाख कंपनियों को मैंने नोटबंदी से बंद कराया। लेकिन ये अलग बात है, अब नोटबंदी की ये चर्चा भी नहीं करते। 3.5 लाख कंपनियों को इन्होंने बंद किया, और उसमें अगर एक कंपनी में ऑन एन एवरेज 50 लोग भी काम करते होंगे, तो आप अंदाजा लगा लीजिए, बोलने की जरूरत नहीं है। अब रोजगार, अच्छा आपको याद होगा मोदी जी का एक और लाइन है, वो भी, उसका भी क्लिप मैं आपको दिखा सकता हूँ अभी राइट नाउ, कि मोदी जी ने कहा था कि 2022 तक सबको पक्का मकान होगा। आपको याद है अभिषेक जी? याद है आपको? जी जी। हाँ, तो पक्का मकान फिर अभी क्यों जरूरत पड़ रहा है भैया 22 में, जब सबको पक्का मकान दे दिए तो? ठीक है। तो ये तमाम जो भी वायदे किए जा रहे हैं, सनसनी इसलिए नहीं फैला क्योंकि लोग इन घोषणाओं के आदी हो चुके हैं और देख चुके कि ये सारे घोषणा पत्र जो है सो हवा ही पूरा नहीं होना, किसी तरीके से सत्ता को हासिल करना है। और जनता इनके टेंट्रम्स को समझ चुकी है और बहुत ज्यादा इसमें बहस मुझे नहीं करना है। बाकी चीजें, आप भी जनता है, झारखंड के नागरिक है, तो आपको पता होगा इन सब चीजों के बारे में। तो मेरे हिसाब से इसका कोई सनसनी नहीं है, कोई इसका मतलब नहीं है पंचप्रण का, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो इस तरह के लोक लुभावन चीजें लेके ये लोग आए हैं। सेंसेशन नहीं है। बटरनी साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्या आपको भी सेंसेशन नजर नहीं आ रहा है? नहीं, देखिए जो अंग्रेजी में कहावत है ना, ओल्ड वाइन एंड न्यू बॉटल, सो मैं डिफरेंस बताता हूँ। कहाँ वाइन ले आए आप जी? मुहावरा है कि जज में झारखंड के भी अफसर आ रहे हैं। अच्छा, नहीं, हाँ भाजपा वाले हैं, इससे इनके ही अफसर आ रहे हैं, बलात्कारियों से नहीं है इनको, ये सब चीज से ज्यादा इनको याद आए। देखिए, एक इंपॉर्टेंट है गोगो दीदी योजना और हमारा है मैया सम्मान। देखिए, सम्मान क्या होता है? रिस्पेक्ट, है ना। कोई दीदी, कोई आपने देखा होगा कि दादी 5 रुपए भी अगर आज भी प्यार से निकाल के दे देती है, वो 5 लाख से ज्यादा वैल्यू रखता है किसी को, है ना। और गोगो दीदी है इज अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। तो सबसे पहले तो जो सम्मान था औरतों के लिए, और ये कर भी नहीं सकती पार्टी, राम रहीम बलात्कारी का आरोप। ये क्या कहा आपने? गोगो दीदी क्या? फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, है ना। देखिए कैसे, मतलब गोगो मतलब मां होती है सर, और दीदी मतलब सम्मान,
वर्ड सम्मान है नहीं उसमें। मतलब 50 वर्ष की महिला को भी मैया बोल सकते हैं अब झारखंड में। मुझे नहीं मालूम है, मैं तो बिल्कुल सीमा बढ़ाई है आपने सर, हाँ। बोला जा सकता है। सुनिए, क्यों नहीं सम्मान दे सकते? क्योंकि जब इलेक्शन होता है, गुजरात में 11 बलात्कारियों को पैरोल, राम रहीम को तो अब कहा जा रहा है कि उनको सजा नहीं, उनको पैरोल हुई है, वो सजा कभी कभी भुगतते हैं। उनको मना भी किया कि आपको नहीं करना है, और आज के सबसे बड़े इकोनॉमिक टाइम्स के हेडिंग में है कि कैसे उनके भक्तों को बोला गया कि नहीं, बीजेपी को वोट देना है, हर बूथ में 5 आदमी लेके जाओ। तो बलात्कारियों से, और आज इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है, सुबह नितिन गडकरी जी का भाषण, सांगली में उन्होंने एक भाषण दिया, उसमें कहा कि विकसित भारत है ना, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की जो बात कर रहे हैं ना, वो मन की बात से नहीं होता। दूसरों को आईना नहीं दिखाना चाहिए, पहले जो बोल रहे हैं दूसरों को कि बदलो, पहले खुद बदलना चाहिए। अब किसके और इशारा था मुझे नहीं पता, उन्होंने इनवेंडोज में कहा। और दूसरी बात उन्होंने कहा कि आज के दिन में हमारी पार्टी की राजनीति में क्या आ गया है, जो था चाल, चरित्र और चेहरे की पार्टी। देखिए, आरएसएस से हमारा मतभेद हो सकता है क्योंकि वो हिंदुत्व पे, हम लोग सेकुलरिज्म पे हैं, बट जो चाल, चरित्र और चेहरे पे उनका जो ये था, स्टैंड था। और आज नितिन गडकरी ने कहा कि आज पार्टी का जो मेन फोकस है वो जाति, पैसा और अपराधी है। तो जब इतने, आप निकाल लीजिए नितिन गडकरी का, अभी सारे न्यूज चैनल्स में चल रहा है, मैं अभी सुन के आ रहा हूं, तो ये देखिए न्यूज 11 ही मीडिया है पूरे वर्ल्ड का, इंडिया का। ये देखिए, मैं महाराष्ट्र का कोट कर रहा हूं, न्यूज 11 झारखंड का चैनल है। मैंने नितिन, आप बोल दीजिए नितिन गडकरी बीजेपी के नेता नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं चलता क्या? चलता होगा, पर आपने तो कवर नहीं किया ना। आपने तो पिक एंड चूज कर रहे हैं, मतलब नितिन गडकरी का कवर नहीं किया आपने। अगर ये बात नहीं उठी, मैं आपको चैनल दिखा देता हूं, उसमें उठ रही है ये बात। ठीक है, बताएं आप, है ना? पूरी करना। तो जब नितिन गडकरी ने इतना बड़ा सवाल कर दिया कि चाल, चरित्र, चेहरे से हट के अपराधियों के शरण में पार्टी चली गई है, तो इस पार्टी का चरित्र आप देख रहे हैं। सिलेंडर की राजस्थान में भी तो जीत के आया, पहले ही कैबिनेट मीटिंग में कह दिया कि ये फीजिबल नहीं है। हम लोग तो बार बार निर्मला सीतारमण से कहते हैं कि सिलेंडर पूरे देश के लिए कर दीजिए, वो बोलते हैं ना ना नहीं कर सकते, तो कोलैप्स हो जाएगी इकोनॉमी। तो वोट लेने के लिए खाली हो सकता है कि पूरे इंडिया में भी हो सकता है। मुझे बटर साहब से एक सवाल था कि सर पैरोल कौन देता है? सरकार देती है? अदालत। नो, कौन बोला? अदालत। आप सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपने पढ़ा है? नहीं, 11 जो पैरोल मैं मेरे पास अभी तुरंत में दूंगा आपको कहा है कोई, ये और उसमें ये भी नोट किया गया है, मैंने सवाल से हो सकता है मुझे अधूरी जानकारी है, लेकिन मुझे सुप्रीम कोर्ट का अभी मैं घुसते 250 पेज का ऑर्डर है सर, 250 पेज का ऑर्डर है सर। जबरदस्ती की मेरी मुझे जो जानकारी है, सजा पुनरीक्षण समिति सजा माफ कर सकती है, वो भी उम्र कैद के सजा याफ्ताओं की सजा माफ करने के लिए स्टेट की मशीनरी काम बोल रहा हूं, लेकिन पैरोल मैं फिर बोल रहा हूं अभिषेक, मैं फिर बोल रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट का आदेश पढ़ लीजिए। 11 क्या है बताइए ना सर। उन्होंने कहा कि गुजरात सरकार ने एक तो झूठ बोला कोर्ट में। अरे सर आप फिर, और गुजरात देता सरकार कौन है सर पैरोल? आप इसका जवाब दीजिए ना। गुजरात सरकार देती है, गुजरात सरकार ने पैरोल को उसको रिजेक्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए ऑर्डर, देखिए ऑर्डर, देखिए मैं बता रहा हूँ राम रहीम ने एक मुद्दे पे बताइए कि पैरोल देता कौन है? देखिए अभिषेक, कुछ नहीं होता अभिषेक, गवर्नमेंट से सर मांगा जा सकता है, सुझाव मांगा जा सकता है। की एक कमेटी होती है जिसमें जेलर भी होते हैं, उनका व्यवहार बताया जाता है और जरूरी कुछ नहीं होता, बोलने दिया जाता है। प्रतुल जी आपने शुरू में ये जस्टिफाई कर रहे हैं कि बलात्कारी को पैरोल दे सकते हैं, बोलिए गलत पैरोल कि नहीं? आप लोग एक मिनट मेरी बात प्रतुल जी खाली बोलवा दीजिए, नहीं देनी चाहिए थी, स्टेट ने नहीं दिया, अधिकारी ने दिया और गलत दिया, बोलिए गलत दिया। एक मिनट प्रतुल जी, आप बोल रहे हैं कि पैरोल के लिए कमेटी होती है? बिना अदालत के देखिए मुझे लगता है रिपोर्ट मांगा जाता है, रिपोर्ट के आधार पर आ रहा हूं प्रतुल जी, 2 मिनट आप चुप रहिए, मैं आ रहा हूं आपके पास। उनको जरूरत है, आवश्यकता है, मुझे लगता है
ईश्वरानंद जी, जब कमेटी की आपने बात कही है तो मैं आपको बता देता हूं जो मेरी जानकारी में, अब ये चूंकि मामला ज्यादा न्याय का मामला, लॉ का मामला है तो बहुत ज्यादा इस पर मैं डेप्थ में पढ़ूंगा तब बताऊंगा, लेकिन जो मेरी जानकारी में स्टेट की सजा पुनरीक्षण समिति होती है जो सजा को पुनरीक्षण करती है और समय पूर्व सजा माफ कर की जा सकती है, लेकिन पैरोल को अगर स्टेट की देती है, स्टेट अनुशंसा करती है, अनुशंसा का अधिकार हो सकता है, पैरोल की स्वीकृति अदालत देती है जो मेरी जानकारी में है, और अगर अदालत देती है तो इस पर सवाल उठाना उचित नहीं होगा। चलिए बहस इस पे नहीं है सर, 2 लाइन बस, सिर्फ 2 लाइन बहस इस पे नहीं है कि उनको किसने पैरोल दी, नहीं बहस इसी पर है सर। सुनिए सर, अगर अदालत ने दिया तो मैं बहस नहीं करूंगा, ये गलत है सर। सुनिए ना, चलिए मेरी बात सुनिए, एक लाइन और बोले ना, पैरोल किसने दिया ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है। एक मिनट, आप कह रहे हैं फिर मेरी बात सुनो, बात बढ़ जाएगी, रुक जाइए, मैं आ रहा हूं। पैरोल का पर्पस क्या, किस पर्पस के लिए उनको पैरोल दिया गया और वो आके बाहर में क्या कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर डिटेक्टिव करमचंद बनने वाली बात नहीं, बताइए कि कौन निकल के क्या कर रहा है। एक बलात्कारी को हमेशा चुनाव के पहले कैसे बाहर आ जाते हैं और बयान देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को बलात्कारी पर भी आरोप हो गया, दर्ज हो गया, केस हो गया, बंद, सजा हो चुका है, सजा हो चुका है, वो ठीक है, बलात्कारी हो चुका है, वैसे व्यक्ति को बाहर लाके आप चुनाव रुक जाइए ईश्वरानंद जी, रुक जाए प्रतुल यादव जी, पैरोल को लेकर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन बात पैरोल की नहीं, बात पंचरण की है, पंच प्रण की है। 5 प्रण आपके जो है, आप पैरोल पर भी बोल लीजिएगा, लेकिन 5 प्रण जो है 5 साल में 5 लाख रोजगार, घुसपैठ का मुद्दा इसमें नहीं है अभी तक, जो 5 प्रण, जबकि जनता, झारखंड की जनता इंतजार कर रही थी कि शुरुआत ही आप लोग घुसपैठ से करेंगे। सर अभी 25 जो है, 25 अभी आने बाकी हैं, हाँ 150 आएंगे आपके, 150 आने बाकी हैं। तो घुसपैठ तो झारखंड की डेमोग्राफी को बदलकर आदिवासियों के हितों पर सीधे कुठाराघात करने वाला एक बड़ा प्रहार था। तो स्पष्ट रूप से इस बात को कहें कि घुसपैठ जो है झारखंड के लिए एक बहुत सीवियर मुद्दा है, इसको हमारे तमाम नेताओं ने समय समय पर उठाया। लेकिन मैं अभी सुन रहा था बात कि सिख दंगों में 84 में 8,500 सिखों की हत्या करने वालों के साथ जेएमएम सरकार में है, जिन सिख भाइयों को टायरों में बांधकर जला दिया गया, बलात्कार किया गया सिख लड़कियों के साथ, आज उनके साथ है। और राजीव गांधी जी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने कहा था कि जब बड़ा पेड़ गिरता है तो कंपन होता है। पूरे देश में 15,000 से ज्यादा सिखों की निर्मम हत्या हुई थी। आज जेएमएम शर्म त्याग गई है, एक सिख प्रवक्ता बैठा हुआ है और डिफेंड कर रहा है, और बलात्कार की बात वो लोग कर रहे हैं जिनके राज में पिछले 24 वर्षों के इतिहास में क्यों जाते हैं, बलात्कार हुआ। ऐसा इतिहास रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों पे अगर आप देखेंगे ना तो जितना इस राज्य के 5 वर्षों में बलात्कार हुआ, इतना पिछले 19 वर्षों में कभी नहीं हुआ। और कन्विक्शन रेट तो इतना कम था, क्या कहे, आदिवासी बेटियों को टुकड़े टुकड़े कर दिए गए। रूपा तिर्की के साथ क्या हुआ, उसके बाद पवैया के साथ क्या हुआ। अरे इनको बुला लेते ना, ये तो लगता है अरविंदर की जिंदाबाद, जिंदाबाद मुर्दाबाद। देखिए डिस्कशन हो रहा है, सिखों के हत्यारे कांग्रेस ने आज तक सिख दंगों के लिए माफी नहीं मांगी, और ये जो मौका परस्त जो शिव भक्त बन जाते हैं राहुल गांधी जो टी शर्ट पर जनेऊ धारण करते हैं, सब पारसी पिता का पुत्र कैसे बन सकता है ब्राह्मण, और स्मृति ईरानी हिंदू है, और राहुल गांधी जो है पारसी है, हिंदू है के पिता पारसी चाहिए। राहुल गांधी की माता, जो राहुल गांधी के दादाजी थे पारसी, राहुल गांधी की माता क्रिश्चियन, लेकिन राहुल ये तो बताइए, आप राहुल गांधी अल्टीमेटली में जनता नहीं है, हिंदू मुस्लिम आएंगे, केंद्रीय इनको दौरा पड़ा शांत करने, दीदी योजना में ऐसे ही होता है। 100 रुपए की योजना में सरकार अपने हिस्से से देगी। 12,000 करोड़ का बजट हम लोगों ने कैलकुलेट किया है, और 500 रुपए की जो सब्सिडाइज दर में हर परिवार को हम सिलेंडर पहुंचा रहे हैं, 7,500 करोड़ का उसमें भी है। ये भी हम लोगों ने कैलकुलेट किया, कहां से आएगा पैसा वो भी हमें पता है। 1,20,000 करोड़ सिर्फ एक जिले धनबाद से, जिसके सरकार के कार्यकाल मिर्ची लग गई है। पूरा किया आप देखें, ये इनका दौरा शांत करा। अरे सिखों के हवालों से बात करें, सिखों 8,500 सिखों को मार दिया, और बगल में एक सिख बैठा है, मुद्दा है, मुद्दा है, 8,500 जो है वो मुद्दा नहीं है।
चलिए रुक जाता हूं। ये आज सब्जेक्ट प्रभात साहब का स्वागत कर ले, बहुत देर से आए प्रभात साहब, दुरुस्त आए होंगे, पूरी उम्मीद करता हूं प्रभात साहब से। आंसू से प्रभात खान साहब हमारे साथ बीच है। प्रभात जी स्वागत है आपका। धन्यवाद अभिषेक। आपने आने में थोड़ा विलंब कर दिया। इस बीच में चंद्र प्रकाश चौधरी साहब से फोन लाइन पर हमने बात भी की, दर्शकों ने भी बात सुनी। कोयला चोरी पर आपके सांसद, आंसू के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी के तेवर तल्ख है। बोकारो, हजारीबाग और रामगढ़ में भी सीबीआई जांच की उन्होंने मांग कर दी है। ये कह रहे हैं कि धनबाद में तो कोयला चोरी हुआ ही है, इन 3 जगहों पर भी सरकार के विधायकों ने कोयला चोरी करवाया है और इसकी भी सीबीआई जांच होनी चाहिए। धन्यवाद अभिषेक। आपके स्टूडियो में आने में थोड़ा विलंब हुआ। विलंब होने का कारण है कि झारखंड की जो प्रशासनिक व्यवस्था है ना, पूरी तरह से फेल हो गई है। उसमें एक रांची का यातायात व्यवस्था भी होता है। जिस तरह से शहर चारों तरफ से जाम है, ये विज्ञापन दे के अपना खंबा में प्रचार और फोटो लगाएंगे, लेकिन जनता के लिए किस तरह से रोड में ट्रैफिक का मैनेजमेंट होगा उसके लिए विज्ञापन नहीं देंगे। अभी पूजा का समय है, कितने श्रद्धालु अभी अगर शॉपिंग के लिए निकले होंगे, सब जाम में फंसे हुए। मैंने अभी आते आते तक में 4 एम्बुलेंस को कराते हुए देखा, उसमें मरीज भी होंगे, लेकिन प्रशासन को कोई मतलब नहीं है। इसके लिए बोले ना कि कानून व्यवस्था पूरी तरह से इस राज्य में फेल है, चाहे वो राजधानी का हो, यातायात व्यवस्था हो, चाहे आपका ये लूट और खसोट का लिए प्रशासन पूरा मौन है। क्योंकि प्रशासन को यहाँ पे लोग ये अपना एक टूल बना के रखे हुए हैं, जिसके चलते आप देखिए, आप ही के अखबार संस्थान के संपादक के द्वारा एपेक्स कोर्ट में जो अपील किया गया था, उसके बाद जो कोर्ट ने जो सीबीआई के लिए अनुसंधान के लिए जो आग्रह निर्देश दिया है, उसी के बाद को हमारे माननीय सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी बढ़ा रहे थे कि ये जो व्यापक तरीका से जो 5 साल में जिस तरह से लूट हुआ है, 1,20,000 करोड़ का, जिस तरह से जो आपने लोगों ने आंकड़ा बताया था, उसके हिसाब से जिस तरह से हो रहा है, तो वाकई सीबीआई को एक पूरा अच्छा से देखना चाहिए कि किस तरह से ये शासन ने अपने प्रशासन का कोयला चोरी, खनन के लिए, पत्थर चोरी, बालू के लिए किस तरह झारखंड की जनता के लिए परेशानी का सबब ये खड़ा किए हैं। और इसका जांच भी होना चाहिए और जल्दी से जल्दी इस पे अदालत पे सीबीआई का रिपोर्ट भी आए, ताकि ये चीज़ पता चले। जो सरकार आई थी भ्रम फैला के कि हम आएंगे तो ये 4 नई राजधानी देंगे, युवाओं को नौकरी देंगे, महिलाओं को सम्मान देंगे, झारखंड आंदोलनकारियों को ढूंढ कर सम्मान करेंगे, उसका बहुत बड़ा जीता जागता उदाहरण है माननीय श्री चंपई सोरेन जी, जो उन्होंने जिनको मुख्यमंत्री वो बनाए और किस तरह से उनको पद विमुक्त किया गया। तो ये सब ये दिख रहा है। और ये बटर सिंह साहब ने आपके सांसद पर उंगलियां उठा दी हैं कि पहले उनको अपना भी बताना चाहिए था कि कोयला से वो कैसे जुड़े हुए। उंगलियां तो बटर साहब उठाएंगे तो 4 उंगलियां उनकी तरफ उठी हुई होगी। अगर 4 उंगली उठी होगी तब तो अदालत अगर निर्देश देती है कि राज्य में कोयला का चोरी हुआ है, व्यापक तौर पे हुआ है, तो किसके लिए हुई है? सीबीआई की लूट हुई है, तो बटर साहब तो उंगली उठाएंगे, बटर साहब मुद्दा को भटकाएंगे। बटर साहब को याद नहीं आया, बटर साहब कि माननीय सांसद कि मैंने क्या मांग की, कोयला चोरी करते हुए क्या मांग की बताइए, पुलिस के हैंड ओवर किए है। माननीय सांसद अपना जो अगर वो पब्लिक के लिए कमिटेड है ना, पब्लिक उन्हें सांसद चुनी है, तो माननीय सांसद रात में कोयला चोरी करते हुए जो ट्रक जा रहा था उसको प्रशासन को सौंपे हैं। ये बटर साहब क्या बोलेंगे? बोले जेएमएम कोई भी चीज को मुद्दा भगाना चाहती है, क्या बोले, ताली बजाना चाहती है। कांग्रेस के जो स्थिति है ना, कांग्रेस की जो स्थिति है ना, चुल्लू वाला हाल हो गया है कांग्रेस का कि वो किसी तरह से ताली बजाना चाह रही है। ये हंसने का नहीं, ये सीरियस टॉपिक है। झारखंड की झारखंडियों की जान गई है इस अवैध कारोबार में, झारखंडियों की जान, सबकी जान। कहना था कि पूरे झारखंड की जांच होनी चाहिए कि खाली 2 जिलों की होनी चाहिए। बटर साहब आप सफाई कितना भी दीजिए, जनता देखी है, कोर्ट में मोहर लगा दिया, उसने कोर्ट में मोहर लगा दिया है कि आपकी कानून व्यवस्था जो राज्य का हिस्सा होता था, कानून व्यवस्था। अच्छा लग रहा है कि आप चारों पार्टी के प्रवक्ता, मेरे दर्शक भी हमारे देख रहे हैं, एकदम चारों पार्टी के प्रवक्ता मानते हैं
कि कोयला चोरी हुई है, कोयला चोरी की जांच अब होनी चाहिए। माननीय झारखंड उच्च न्यायालय अभिषेक कोयला चोरी नहीं हुई, कांग्रेस कुछ कहीं मानेगी, कांग्रेस मानेगी, किसी तरह कांग्रेस तो कांग्रेस तो चाहती है कि भ्रष्टाचार हो और इनके मुख्यमंत्री कांग्रेस का आतंकवादिता वाली राजनीति है ना, जब इसमें चोरी हुआ है तो नहीं जांच उसी के नाम क्या बोलना चाहिए, अगर चोरी हम पुरुषों पर जांच क्या होगा? सिंह साहब आप कहते हैं जांच हो जाए, ईश्वर आनंद सिंह जी भी कह रहे हैं कि जांच हो जाए, तो ऑनलाइन प्राथमिकी तो वरिष्ठ पत्रकार ने दर्ज करवाई थी, आप एसीबी से जांच करवा देते। सही बात है। आपकी स्पेशल ब्रांच, आपके स्पेशल ब्रांच को तो सारे इनपुट होते हैं कोयले के, कई बार छापामारी हुई है डीआईजी के नेतृत्व में एसपी पे नकेल कसने के लिए। मैं रिकॉर्ड निकाल कर दिखा दूंगा कि किसके टेन्योर में कब कब छापामारी हुई है। क्या स्पेशल ब्रांच को जानकारी नहीं रहती है? जांच नहीं करने का अधिकार स्पेशल ब्रांच को, पुलिस को नहीं करने का अधिकार हो सकता है। प्रतुल साधु जी देखिए, कोयला चोरी को जो लोग डिनाई कर रहे हैं ना, वो कहीं ना कहीं अब हाईकोर्ट ने ऑर्डर कर दिया है सीबीआई का, थोड़ा सा इंतजार कर लेना चाहिए। अब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन वो कह रहा था ना, मैं अरविंदर को ठहाके लगाते सुन रहा था, तो वो कहावत याद आ गई कि रोम जल रहा था और नीरो जो था वो बांसुरी बजा रहा था। धनबाद जल रहा है और अरविंदर ठहाके लगा रहे हैं। मणिपुर जल रहा है, विदेश घूम रहे हैं। इनको बंद कीजिए यार, मैं आपके समय नहीं बोलता हूँ, थोड़ी मर्यादा रखिए। मर्यादा मैं नहीं बोलता हूँ, अब नोट कर आप लोग आपस में मर्यादा डिसाइड करिए ताकि मुझे बीच में ना कह रहा हूं, हमारी जो योजनाएं थी उससे इनको क्यों भय लग रहा है? साहब 2100 रुपए जो हम देने जा रहे हैं उसमें केंद्रीय अनुदान की हमने कहां बात की? अगर आपके चैनल ने दिखाया तो हमारे मैनिफेस्टो जो हमने आज जारी किया मेरे चैनल ने दिखाया, मुझे भी नहीं जानकारी। दूसरा चीज क्या है कि अगर आप बेरोजगारी भत्ता देने में विफल रहे और हम सबको 2-2 रुपए दे रहे हैं, अभिषेक ये 2 साल के लिए नहीं है, ग्रेजुएशन के बाद 2 साल और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 2 साल, यानी ग्रेजुएशन के बाद तो 4 वर्ष तक। देखिए फिर से स्नातक या स्नातकोत्तर मर्यादा और 2 साल के लिए नौकरी के प्रयास में है। 2 साल के 4 साल हो गया ना अभिषेक, ग्रेजुएशन के बाद 2 साल, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद 2 साल। तो इनको क्यों प्रॉब्लम हो रहा है साहब? और हम कह रहे हैं कि 2.87 लाख जो अभी सरकारी आंकड़ों में सरकारी पद खाली है, हम 1.5 लाख सरकारी पदों पर नियुक्ति टाइम फ्रेम के भीतर 1 वर्ष के भीतर कर देंगे और बाकी भी नियुक्तियां करेंगे। तो इनको क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? दिल्ली में केंद्र सरकार में बुला लिया, इनको कब सर करने का वादा कर रहे हैं, क्या पूरा करने? अच्छा है सर, अपने युवाओं को राज्य सरकार ने ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में तब बुरा करते हैं, राज्य सरकार ने ऑन रिकॉर्ड विधानसभा में कहा है कि हमने 11,344 नौकरियां दी है 5 वर्षों में, जिसमें से 5,000 जो है पंचायत सचिव। 16 साल में क्यों बोला? 16 साल में अभिषेक थोड़ा कंडक्ट करा है कृपया। बहुत बोलने के मूड में चाह रहा हूँ, आप लोग आपस में आनंद जी को थोड़ा ज्यादा हालत देखिए अभिषेक। चलिए, आनंद जी कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, इनको अपराधियों ने धमकी दी, रंगदारी की, आज तक वो अपराधी गिरफ्त में नहीं है। दूसरा कहा जा रहा है, हमारे बीच का बैठा एक व्यक्ति, उसको अपराधियों ने धमकी दी थी, इसी राज्य सरकार के सरकारी दल के प्रवक्ता को धमकी दी गई। अपराध कर दिया, आप इमोशनल कर दिए, आप इमोशनल कर दिए, अभी ये सर्टिफिकेट दे रहे, अभी सर्टिफिकेट दे रहे, बताइए स्थिति है। इस मामले में आपकी सुरक्षा के अलावा बहुत नहीं, अभी बोले ना, अभी ये सर्टिफिकेट सफाई क्या सुनना? अरे भाई क्या सुनना? बैन होने के बावजूद इनको इंटरनेट से धमकी मिल रहा है। मामला उनको तो बोलने दीजिए, बोलिए ईश्वर। व्यक्तिगत नहीं है, राज्य का मामला है, व्यक्तिगत नहीं है, मामला है, व्यक्तिगत मामला नहीं है अभिषेक। आप व्यक्तिगत मामला नहीं है, आप सार्वजनिक जीवन में, आप सार्वजनिक जीवन में
आप सार्वजनिक जीवन में सत्ताधारी दल के पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये व्यक्तिगत नहीं है। आप समझ लीजिए सत्ताधारी के लोगों को, नेताओं को अगर धमकी मिल रही है तो आम जनता का क्या हाल होगा। मैं परिवार से सहमत हूँ। सरकार के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, पार्टी के सत्ताधारी दल के, उनको धमकी दी जा सकती है और साहब हमारी सहमतियां इनके साथ है। मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है। 1 मिनट, आप विधि व्यवस्था से संतुष्ट हैं? हाँ बिल्कुल संतुष्ट है। अच्छा, कैसे धमकी नहीं दे रहे, ईश्वर जी मुझे लगातार बोल रहे हैं आप और प्रतुल जी, अब लगातार वो लगातार प्रतुल जी सॉरी, आपको मैं हिट कर दिया जाता, आपको नहीं कर दिया। मेरी सहानुभूति आपको लंबी उम्र आपको, लेकिन विदेश से बैठा एक क्रिमिनल आपको धमकी देता, उसको पता है कि मैं क्या जो गुर्गों की गिरफ्तारी उनके बारे में भी आप ही बोल दीजिएगा, उनको बोल लेने दें सर। 2 मिनट आप लगातार बोल रहे हैं। एक बार पानी पिए, मेरा आग्रह बोले तो मैं इनको पिला नहीं, आप पिए और ईश्वर जी को एक बार बोले। लेकिन ऐसे मत बोले, सब बोलेगा प्रतुल को पानी पिलवा दिए। अरविंदर के हत्यारों के साथ भाई की जैसे करीबी मित्र भी हम लोग मान सकते हैं, एक दूसरे को मित्र भी है। प्रतुल जी बहुत आदर करते हैं, हम भी आदर करते हैं प्रतुल जी। चिंता है, दिन जनता मुझे धमकी दी गई और वो अपराधी पकड़ाने की बोल दिया जाएगा। चिंतित है प्रतुल जी। देखिए मैं मतलब मेरा व्यक्तिगत मामला व्यक्तिगत कैसे हो गया? बिल्कुल सार्वजनिक जीवन में व्यक्तिगत कैसे खाता नहीं कैसे हो गया? कोई चीज को डेकोरम कर लेंगे। आप बोलिए कि हम सत्ता में रहते हुए मेरा हालत खराब है, मेरा बात प्रशासन नहीं सुन रहा। बोलिए ईश्वर जी, बोलिए हम आपके साथ है, हम आपके साथ सड़क पर चलेंगे। आप बोलिए, सत्ता में रहने के बावजूद मुझे जी प्रतुल जी आग्रह मत कीजिए, रुक जाइए। आप हर पॉइंट पे काटिएगा सर। अरे आप हर पॉइंट पे हम साथ हैं, रुक नहीं दे रहा है। मैं दोनों से कह रहा हूं, उनको अपनी बात आप के भागीदार हैं, आप नोट कर लीजिए। आप लॉ मेकर है साहब, आप लॉ मेकर है। चलो आप रुक जाइए, लॉ मेकर और आपके ये हालत है। किसी पे आक्षेप फिर आप रुक जाए सर, समय बीत रहा है सर, समय कम। एक बार सुन तो लूं कि ईश्वर जी की सुरक्षा पर ईश्वर जी कितने संतुष्ट है, सुन लेने दीजिए। ईश्वर जी सुन लीजिए, ईश्वरी करेंगे। मैं आग्रह कर रहा हूं, आप बीच में मत बोलिए। आप लोग आप अपने वक्त आने पे बोलिए। लाइन की बात है। जैसे ही मुझे धमकी भरा कॉल और मैसेज और व्हाट्सएप आया, उसके बाद इमीडिएटली मैंने एसएसपी साहब को डायरेक्ट डेट भी बता दीजिए, कितना दिन हो गया। अभिषेक बार बार अरे किसी के लिए आप, कोई प्रशासन के लिए आप माला जपते रहिएगा, कितना दिन हो गया है। इस तरह से आप अपनी बारी पे बोलिए, अपनी बारी पे बोलिए। नहीं प्रभा जी, आप अपनी बारी पे बोलिए। बोलिए ईश्वर, जल्दी बोलिए, जल्दी। 3 ही लाइन बोल तो रहे हैं बस। पहला लाइन ये है कि जैसे ही मुझे ऐसा मेरे साथ घटना घटा, मैं इमीडिएटली सबसे पहले एसएसपी साहब को फोन किया। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि एसएसपी साहब ने अनजान कॉल को भी तुरंत उन्होंने उठाया। मेरा नंबर उनके मोबाइल में सेव नहीं रहा होगा, उनका फर्ज है, ठीक है। फिर और अच्छे से फर्ज निभा रहे हैं ना। मानिए मानिए ना, बड़ा काम कर दिया, मानिए ना। नहीं उठाते तब प्रश्न क्या मैं उठ जाऊं? आप लोग आपस में बात करेंगे और एसएसपी का एडवर्टीजमेंट करने नहीं, बिल्कुल अधिकार उनको, बिल्कुल अधिकार उनको। इन्होंने अपनी ड्यूटी बहुत अच्छे से की, एडवर्टीजमेंट का बात नहीं है। और इमीडिएटली उन्होंने मुझे कहा कि आप तुरंत नजदीकी थाना कौन सा, मैंने कहा जगन्नाथपुर। बोले वहां पहुंचे। मेरा जहां हम रहते वो थाना पड़ता है ओपी पुंदाग, लेकिन वहां से उनको थाना प्रभारी को, पुंदाग के प्रभारी को बुलाया। मैं डिटेल में बता रहा हूँ, बुलाया गया। इमीडिएटली मुझे सुरक्षा मुहैया कराया गया, बॉडीगार्ड मिला आपको इमीडिएटली उसी रात से। और एवरीडे मैं बता रहा हूँ, नाम लेकर के ऋषभ झा जी हैं, एटीएस के एसपी, वो लगातार मेरे संपर्क में हैं। अभिषेक एक मिनट फिर बोलने नहीं दे रहे। आपने बेहतरीन आईपीएस सराहनीय, सुनिए तो। अभी तक आपके संपादक को कोई सुरक्षा दिया है क्या प्रशासन? अभिषेक इतना बड़ा कोयला का उद्भेदन किया है, घोटाले का क्लियर कर दिया है क्या? ईश्वर साहब के लिए पूरा स्क्वाड आ गया क्या? अरूप चटर्जी साहब एक पत्रकार है, न्यूज 11 के संपादक एकदम। आप बताइए ना कि ये कोर्ट जब सीबीआई के लिए हुआ तो क्या कोई प्रशासन दिया है क्या?
आप इससे स्केल कीजिए अभिषेक, आप इससे स्केल ये कीजिए। मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग ईश्वर आनंद जी के लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। एकदम हम लोग नहीं चाहते कि ईश्वर जी की रक्षा ईश्वर ही करे, ईश्वर भरोसा रहे, प्रशासन का जो जिम्मेवारी ईश्वर जी होना जल्दी चाहिए। बोल लीजिए। एकदम आप भी एकदम पूंदाग थाने तक जगन्नाथपुर थाना प्रभारी को लेके आ गए। अरे तो आप कहिए ना कि पूंदाग थाना में जगन्नाथपुर थाना प्रभारी ने बयान लिया। और बहुत अच्छे से अनुसंधान हो रहा है एवरीडे। बाप रे, ये कहते हैं पुलिस का प्रेशर है, सत्ता का प्रेशर है, बहुत अच्छे से अनुसंधान। अभिषेक मेरी शुभकामनाएं। चलिए बढ़ रहा बटर जी शांति से सुन रहे, एक बार बटर जी को बोल दे, बटर जी को सुनना चाहता हूँ। अभिषेक प्लीज आ रहा हूँ आपको देखो बटर जी। अभिषेक जी दोबारा भी बहुत ज्यादा मिली। आप सोच लीजिए पुलिस कितनी अब आज तो उन्होंने ऑन एयर कह दिया है, आज उन्होंने ऑन एयर कह दिया कि वो बिल्कुल सुरक्षित है और विधि व्यवस्था प्रशासन उनकी सुरक्षा की बेहतर व्यवस्था कर रहा है। अब अगली बार उनकी शिकायत मैंने ही टीवी पे चलाई थी, ईश्वर आनंद जी को याद हो गई, तो ये खबर मैंने ही ब्रेक की थी सबसे पहले कि कांग्रेस के प्रवक्ता को धमकी दी गई है। ये मेरी ब्रेक की हुई खबर थी और मैंने उनको लाइव पर लिया था। वही तो बोले और लेकिन आज उन्होंने कह दिया कि उनकी सुरक्षा की चिंता है सरकार को और प्रशासन को। आम जनता के लिए भी होता है ये। बटर सिंह साहब, आम जनता भी चाहते बटर सिंह साहब इतने बॉडीगार्ड कहां से आएंगे सर? बटर सिंह साहब कुछ कहना चाहते खास आपके संपादक मैं के लिए ये होता है। कहना चाहता हूं कि प्रतुल जी के पास बीजेपी सरकार में होम मिनिस्टर को होम डिपार्टमेंट से गया था कि इनकी जान को खतरा है, इनको 2 AK-47 वाले बॉडीगार्ड दिए जाए। तो उस समय कानून बहुत अच्छा था, लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा था, इसको तुरंत 2 AK-47 मिले थे। मिला? आपने देखा? मैंने देखा, आप मैं आपकी देखा? गाड़ी में घुमा हूं, कहाँ? देखा क्या? कौन झूठ से क्यों बोल रहे? अरे इतना भी मत करो। और दूसरा बात, घर की लड़ाई के जैसा कर दिया। और दूसरा बात, और दूसरी बात सबसे इंपॉर्टेंट, अभिषेक जी सबसे इंपॉर्टेंट, जिस अपराधी ने धमकी दी बोल रहे हैं वो विदेश में बैठा है। विदेश को कैसे पता सर? ये बोल रहे हैं, इन्होंने कहा विदेश से धमकी आई। आप लोगों को कैसे पता? वो प्रतुल जी ने, मैं तो सुन के बोल रहा हूं, मुझे नहीं मालूम है। प्रतुल जी ने कहा विदेश से धमकी आई। कॉल इंटरनेशनल होता है सर, कॉल इंटरनेशनल होता है। अरे तो यही मान के चलेंगे ना कि इंटरनेशनल कॉल बाहर अच्छा अच्छे अफसर का नाम होता है ऋषभ झा साहब, वो जरूर ट्रैक कर लेंगे। तो अगर देश के बाहर बैठा है तो मोदी जी को प्लीज उसको ले आना चाहिए देश में। जो बोरिया बिस्तर बांध कर पटियाला चला गया अरविंदर, वो झारखंड की बात कर रहा है। ये लोग अब ये झारखंड कहाँ को आ गया तिरंजलि सर? दे ये दी, कहाँ जा रहे हैं? घर बेच दिया, सब बेच दिया। अरे क्या बोल रहे हैं सर? कहाँ जा रहे हैं? और झारखंड की बात कर रहे हैं। देखिए, कोई तथ्य नहीं है। पर्सनल मत नॉन रेसिडेंट झारखंड की है। पर्सनल मत होइए। बोरिया बिस्तर पर्सनल मत समेट होइए। कर पटियाला, पर्सनल आप हुए This थे, is बोरिया not fair. बिस्तर बांध कर पटियाला चले गए और झारखंड की बात कर रहे हैं। झारखंड से सर वो आज भी प्रवक्ता है पार्टी में ना, ये तो उनकी पार्टी डिसाइड करेगी ना। ये तो जिला पार्टी के का प्रवक्ता बताएगा ये तो पार्टी लिस्ट में। बताएगी। मैं रांची में पैदा हुआ, 52 साल में रांची में रहा, आप आज भी रहता हूं, महीने में 7 दिन में रांची में रहता हूं। ये डिस्कशन का मुद्दा है क्या? ये डिस्कशन का मुद्दा है क्या? तो स्टेट गेस्ट हाउस में रहते हैं राज्य सरकार के अतिथि बनकर। अब तो अतिथि है झारखंड के, लेकिन झारखंड का प्रवचन आतिथ्य तो दीजिए ये कोई सर, मुद्दा आप है? दीजिए। चलिए चलिए, प्रवक्ता साहब, चलिए। आप कुछ बोलना चाहते प्रवक्ता? आप लोग कहाँ जा रहे हैं सर? क्या ट्रैक पकड़ लिया आज आप लोगों ने? प्रवक्ता साहब अभिषेक हाँ, बहुत बोलिए, बड़ा क्या ये बोला है? सुरक्षा का इशू मैंने शुरू आते मैं बोला कि प्रशासन पूरी तरह से फेल है और इस पे कोर्ट ने भी मुहर लगाई थी। लेकिन मेरा सबसे यक्ष प्रश्न में एक इसको लिया जाए अभिषेक कि सत्ताधारी जो बैठे हुए हैं उनके लिए जिस तरह से ये ग्लोरीफाई किए, किस तरह से प्रशासन अनुसंधान सुनिए, प्रशासन के अलावा मुझे ये बताइए, नहीं सबसे आज- पहले आज एक बीजेपी ने 5 प्रण लॉन्च किए हैं, आप भी गठबंधन में हैं, क्या आप 5 प्रण से संतुष्ट हैं? और संतुष्ट है तो आप लोग एक साथ लॉन्च क्यों नहीं करते कि सरकार ये सब देगी? बीजेपी लॉन्च करती है, आपका घोषणा पत्र अलग होगा, उनका घोषणा पत्र अलग होगा, जनता कल किससे सवाल पूछेगी? कल आप सत्ता में आइएगा, उनके साथ आप बोलिएगा कि नहीं 2100 रुपए मत दीजिए, 2000 दीजिए, तो कैसे हो पाएगा सर? अभिषेक जब गठबंधन की राजनीति होती है ना, तो गठबंधन की राजनीति होती है तो उसमें एक समावेशी परिवेश होता है। उसके बाद जब गठबंधन की राजनीति हो तो फिर बैठने के बाद ना एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होता है। लेकिन पार्टियां ना अपने अपने घोषणा पत्र पे लड़ती हैं। बीजेपी राष्ट्रीय पार्टी है और बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उनके कार्यकर्ता है, तो उनका जो विजन है और उनका जो नेताओं का है तो वो अपना घोषणा पत्र लेके आएंगे। हमारा रीजनल पार्टी है, हम संघर्ष कर रहे हैं। हमारे माननीय नेता 25 साल की उम्र में विधायक बनने के बाद से वो
आज तक झारखंड को सृजन से लेकर संवारने तक का संघर्ष कर रहे हैं। हमारा क्षेत्रीयता का मुद्दा रहेगा, इस पे हमारा काम चल रहा है, जिसमें सामाजिक न्याय से लेके पढ़ाई, दवाई, कमाई की बात होगी। ये सब चीज को लेके होगा तो हमारा गठबंधन का। और अच्छी बात है बीजेपी ने आज जो 5 प्रण का जो घोषणा किया था, और झारखंड की जनता के लिए सबसे पहले कि अगर झारखंड की जनता के लिए इसलिए 5 प्रण का घोषणा कि पॉलिटिकल पार्टी आप तो करते ही है, लेकिन उसमें यह भी देखा जाता है जो अभी की जो सरकार है जब वो आई थी तो किस तरह से जो घोषणा पत्र पे काम करने के बाद कुछ नहीं कर पाई। इसलिए किसी ने सही कहा है, जब आप किसी को खाना पे कुछ नहीं कर पाई अभी की सरकार, ऑफ कोर्स नहीं कर पाई, इसी के लिए मैं आगे का शब्द मैं इसी के लिए बोल रहा हूँ ना। किसी ने खुद कहा है, किसी ने बहुत अच्छे से कहा है, जो आपने वादा, जो आप जो वादा करते हैं उसे आप अगर पूरा नहीं कर पाते हैं, आप जिसको खाना नहीं दे पाते हैं, मकान नहीं दे पाते हैं, तो आप सर्कस दिखाइए। ये सरकार सिर्फ सर्कस दिखा रही है, बैनर के माध्यम से, पोस्टर के माध्यम से, अखबार में विज्ञापन के माध्यम से ये सर्कस दिखा रही है, जनता को बहला रही है। लेकिन जनता जान रही है कि भूख क्या होती है। आपने 4 राजधानी का किया था, आपने बोला था कि युवाओं को मैं 25 करोड़ का जो ये टेंडर होगा वो क्षेत्रीय लोग, ये सब चीज करने के बाद कहाँ पूरा पाए। आप धरातल पे देखिए, अभिषेक बहुत सारा चीज पॉइंट है। आप जितना बोले कि आप शिक्षा 2 लाख शिक्षक की नियुक्ति अटका पड़ा हुआ है, तो आप इसमें क्या बात कीजिएगा। अगर कर रहे तो आप जो घोषणा पत्र करके फैला के जो भ्रम फैला के आए थे आज वो पूरा नहीं हुआ, उसके लिए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, तो मुद्दे हम लोग झारखंड के ही रखते हैं। बड़ा सिंह साहब, महिलाओं को भी 50% नौकरी देना था, युवाओं को बेरोजगार भत्ता देना था, 5 लाख नौकरियों के वादे थे, वादे टूट गए। शादी में सोने का सिक्का टूटे नहीं, शादी में सोने के सिक्के की भी बात थी। ऐसा है ना कि आज मैं एक मैया समान 2 जगह में मैया समान योजना में मुझे मौका मिला, वही मैं बोला सर्कस है ना। देखिए वो सर्कस आप जो बोल रहे हैं ना, आप लोग सोचते हैं जनता को सर्कस का शेर, आप वही दिखा रहे हैं, जनता जो है आप वही आपको दिखाएंगे कि वो सर्कस का शेर है, आप वाइल्ड का शेर है। आप वादा किए थे 18 साल की कन्याओं को आप देंगे, आप क्या वादा एकदम ये देखिए 20,000 रुपया का क्या बोल रहे हैं और आप दे रहे हैं 1,000। ये क्या मैया सम्मान योजना, दिए क्या आप महिला आयोग दिए कार्यक्रम था, महिला तो हमने जनता को नहीं बोले क्या बात कर रहे हैं आप। सरकार 4 साल आप सोए हुए थे सत्ता के नशा में। अरे रुक जाइए सर, 1 मिनट प्रतुल जी, बटर जी, ये डीबीटी के माध्यम से पैसा जाता है ना, आप पूछेंगे कुछ, 1 मिनट, डीबीटी के माध्यम से पैसा जाता है ना मैया सम्मान का, तो ये कार्यक्रम में खर्च कैसे कौन करता है सर? कार्यक्रम जैसे मोदी जी का खर्च हुआ वैसे हमारे जैसे मोदी जी करते हैं, ईश्वर का रूप है, झारखंड के पास हम तो उनका अनुसरण करेंगे। ईश्वर का रूप है, पैसा है, अरे ईश्वर का रूप है। 2100 देने के लिए पैसा रहेगा, 21 हम तो 1100 दे रहे, 2100 के लिए है भाई। तो वो बताएंगे कि क्या क्या उनके दिमाग में, बता दीजिए। लेकिन योजना करेंगे, मतलब योजना कार्यक्रम भी करेंगे। दूसरी बात नहीं, दूसरी बात 1 मिनट, इंपॉर्टेंट बात, इन्होंने शिवराज जी चौहान ने पहले क्या कहा था कि पहले कैबिनेट में 2,67,000 नौकरी भरी जाएगी, 87,500 जो भी आज हुआ 1 साल का टाइमलाइन आ गया, 500 आज 1 साल का टाइमलाइन आ गया। केंद्र नहीं, पूरा 2,00,000 लिखा पड़ेगा, और 1,50,000 नौकरियां पहले वर्ष। उन्होंने कहा, जो देखिए मैंने सुना है पूरा ना, उन्होंने कहा कि पहले कैबिनेट में हमारा ये प्रस्ताव पारित होगा, 1.5 लाख नौकरियां हम पहले साल में देंगे, और हमारा प्रयास होगा कि हमारी सरकार में मैं बस इतना निवेदन 500 की रिक्तियों को भरें, ठीक है, और प्लस 5 लाख नौकरियां दें। इन मेरा निवेदन इतना ही है, केंद्र में 9.84, मध्य प्रदेश में 80,000। आप सुनिएगा, मैं सवाल झारखंड से पूछ रहा हूं, बट साहब जवाब के लेकिन हम लोग झारखंड के चैनल, दिल्ली के चैनल नहीं है। बटर साहब मुझे दिल्ली से बता रहे हैं जवाब, आप बताइए। भाई देश का मुद्दा है ना ये। बिल्कुल, मतलब तो किसके मुंह से निकला? पटियाला वाले बटर साहब, शिवराज जी चौहान कहाँ के झारखंड के नेता हैं? बताए ना सर, झारखंड के नेता हैं। आप क्यों झारखंड, आप लाडली, आप मैया सम्मान योजना कहां से लाए बटर साहब? कहां से लाए, मतलब कहां से उठाया, कहां से कैसे उठाया, कहां से पढ़ा, ये सामान्य ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ अभिषेक? ये सामान्य ज्ञान आपको कहां से प्राप्त हुआ, ये बता दीजिए मुझे। ये सामान्य ज्ञान कहां से प्राप्त हुआ? लाडली योजना कब से चल रही है, कब से चल रही है? और अगर मैया सम्मान योजना झारखंड सरकार का विजन है, तो 5 सालों से यह विजन क्यों जमीन पर नहीं उतरा?
जब शिवराज सिंह चौहान को चुनाव प्रभारी बनाया गया, हिमंता बिस्वा शर्मा को चुनाव सह प्रभारी बनाया गया तो आनंद फानन में यह योजना लॉन्च किया गया, क्योंकि इन दोनों के चेहरों के साथ ये योजनाएं सफलतापूर्वक चलती हैं। प्रतुल जी बात पूरी कर जल्दी। बिल्कुल, सिर्फ 2 महीने के लिए मैया सम्मान योजना को उन्होंने लॉन्च किया जब इनकी विदाई की वेला आ गई है। हमारे यहाँ तो लाडली बहन योजना छत्तीसगढ़, असम में महिलाओं और बेटियों के लिए सम्मान की योजना लगातार चल रही है, लेकिन ये कॉपी कर रहे हैं। पर कॉपी करने में भी इन्होंने बहुत देर कर दी। कहां गया भाई सोने का सिक्का, कहां गया 51,000 रुपए कन्यादान, कहां गया 5,000 बेरोजगारी, कहां गया 7,000 बेरोजगारी भत्ता, कहां गया घोषणा पत्र में मैया के बारे में बात थी क्या कांग्रेस के? जी, घोषणा पत्र में, चुनावी घोषणा पत्र में मैया सम्मान योजना की बात थी कांग्रेस के या जेएमएम के? खर्च था 2,000 रुपए का। एक मिनट प्रतुल जी ये सवाल गंभीर नहीं था, लेकिन महिलाओं के सम्मान, बालिकाओं के सम्मान, 2,000 चूल्हा आर्थिक उनके आर्थिक संबल प्रदान करने की बात थी, निकाल के घोषणा पत्र। ठीक है, चूल्हा खर्च था 2,000, बिल्कुल। क्या आपने दिया? नहीं, 5 साल में। और आज आप 1,000 रुपए 2 महीना पहले अभिषेक कांग्रेस के घर पे वही तो रखा हुआ था बांटने। प्रधानमंत्री आप लोग अदरवाइज ना लिया करें, क्योंकि सवाल सत्ता से ही पूछूंगा। भ्रष्टाचार में लूट रहे थे जिस दिन मुझे ये अवसर मिलेगा कि मैं केंद्र सरकार के समक्ष बैठ पाऊं, उस दिन मैं केंद्र सरकार के मुद्दों पर उनके प्रवक्ता से पूछ लीजिए। अब इनसे मैं दिल्ली की पूछूं कि झारखंड की पूछूं? देखिए मैं तो अपने मीडिया मोदी के नाम पे वोट मांगते, झारखंड के नेता से तो वोट मांगता ही नहीं, तो जवाब तो मोदी के बारे में। आप लोग किसके नहीं पूछिए कि मुख्यमंत्री मैं उनसे पूछ रहा हूँ। प्रफुल्ल जी आप सोच कर रखिए, आपने सवाल पूछा ईश्वर जी। आप मुझे मैं लोकसभा से ये पूछ रहा हूँ आप लोगों से कि प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है। आप लोग नहीं जवाब दिया था, नहीं दिया था, निकाल के दिखा दूंगा। श्री राहुल गांधी का नाम लिया था, बिल्कुल। ये हम निर्णय करेंगे, नहीं ये हमारा निर्णय होगा। इसी चेयर पे मैं भी राहुल गांधी, मेरी आदाब भगवान के दया से बहुत ठीक है सर, मैं आपको सुना दूंगा, आप ही की बात सुना दूंगा। लेकिन फिर भी प्रतुल जी से पूछ लेता हूं, मुख्यमंत्री के चेहरे पर जवाब चाह रहे हैं आपसे। देखिए, मुख्यमंत्री के चेहरे पर जवाब देने से पहले इनको जो आपने प्रश्न किया है इनकी याद नहीं। मैं जवाब दे रहा हूं, मैं आपकी तरह नहीं हूं शूट एंड स्कूट। क्या आपको लगता है कि अगले दिन डिबेट में आएंगे तो फिर आपका ये बाइट नहीं निकालेगा? लेकिन ये न्यूज 11 है, वो आपका बाइट निकाल कर चला देगा। बाबूलाल मरांडी जी प्रदेश अध्यक्ष है, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने क्लियर किया कि उनके नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा, केंद्रीय नेतृत्व और जो विधायक दल की बैठक में तय होगा। ये कांग्रेस का कल्चर नहीं है साहब कि जो ऊपर से जो खाता न बही, जो गांधी कहे वही सही, सीट शेयरिंग को लेकर आज साफ हो गया है भाजपा की जो रोटेशनल सीएम की बात की थी कांग्रेस ने। वो सवाल भी आ रहा हूं, बीजेपी ने आज ये स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस और बीजेपी कांग्रेस चुप हो गया। एक सेकंड, रोटेशनल सीएम सर 2 मिनट रुकना, जा रहा हूं उस पर। परवार साहब, आज बीजेपी ने यह साफ कर दिया कि सीट शेयरिंग को लेकर आजसू, जदयू और बीजेपी का पेच खत्म हो चुका है। हम लिस्ट जारी करने को तैयार हैं, पहली सूची जारी करनी होगी तो 24 घंटे में जारी कर सकते हैं। जाहिर सी बात है अभिषेक, देखिए गठबंधन ये होता है ना, गठबंधन में एक दिखना चाहिए, समन्वय दिखना चाहिए। यार हम 81 सीट पे लड़ रहे हैं, हम झारखंड की जनता का सेवा करने के लिए हम 81 सीट पे लड़ रहे हैं, इसमें कोई जीत का बात ही नहीं है। आप देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं कि एनडीए का हम लोग एक पारंपरिक जो बोला जाता है कि हम लोग गठबंधन में, और उसके लिए हम लोग लड़ रहे हैं झारखंड की जनता के लिए। पढ़ाई, कमाई, दवाई की बात करेंगे, और आप जो सरकार आई थी, जो भ्रम फैला के आई थी, जिस तरह का सारा कुछ जो युवा सारा कुछ रखे हुए, सबका निष्पादन करने के लिए एनडीए की सरकार आएगी, सशक्त सरकार आएगी। कि वो जनता जानती है कि एनडीए को जितना सशक्त मजबूत करेंगे, झारखंड का विकास उतना तेजी से, एनडीए जितना सशक्त होगी झारखंड का विकास उतना तेज होगा। ईश्वर आनंद साहब, मीर साहब ने कह दिया था, यह बात प्रतुल जी ने अभी ठीक उठाई है कि आप 30 सीटों से ज्यादा जीत कर लाएं, हम रोटेशनल सीएम की बात करेंगे। लेकिन इरफान अंसारी साहब आपके क्या प्रभारी को भी नहीं मानते? उन्होंने कह दिया कि यहां हेमंत सोरेन साहब ही मुख्यमंत्री रहेंगे। कौन दोनों में सही है साहब? क्योंकि इरफान अंसारी साहब मंत्री है और मीर साहब प्रभारी है, सही कौन बोल रहा है? जनता को बता दीजिए। आपके हाथ में ये समझने की बात है कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। मैं कैसे जानूंगा?
जीरो FIR, जीरो FIR। 2.5 साल कांग्रेस, 2.5 साल जेल में। सबसे पहली बात आप भी सुन रहे हैं ना? मैं अभी उसी पे आ रहा हूँ। जेएनएम सबसे में पहली बात मैंने कहा कि हमारे गठबंधन में, सुनिए भाई सुनिए, रोटेशनल सीएम एक के मिनट, स्पष्टीकरण। इससे अरे रोटेशनल सीएम के बारे में बता अब आखिरी बच्चा रुक अब जाओ। ये क्या आपने नहीं है, आप पार्टी में आप बता देखिए, दीजिए। उन्होंने कहा, स्पष्ट किया कि आप बता दीजिए। स्पष्ट किया कि कार्यकर्ताओं में दम भरने के लिए यानी झूठ बोल रहे थे, सिर्फ जोश पैदा करने के लिए। पूरा बात ही खत्म हो रहा था। प्रफुल्ल जी तो आज बहुत मिर्ची लग रही है। बहुत मिर्ची लग रही है। देखिए बहुत मिर्ची लग रही है आज। टेलीकास्ट में ये खुद कह रहे हैं। अरे मेरी बात सुनिए, टेलीकास्ट में प्रॉब्लम होती है जिसके कारण आप जब बीच में क्रॉस करेंगे ना तो आवाज गड़बड़ा जाती है। बात एक लाइन पूरी कर लेते ना, फिर आप जवाब दें, एकदम बिल्कुल ठीक है। देखिए स्पष्ट बात है, हाँ। देखिए स्पष्ट बात है। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए उन्होंने कहा, और वो तो सच्चाई नहीं थी, मतलब ऐसी कोई ऐसे मंशा बोल नहीं दिया। है। वो तो बात है कि हमारी सुनिए, कुछ बोल रहे हैं, इसकी सच्चाई। प्रफुल्ल जी सुनने दीजिए, कुछ बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? ज्यादा सीटें आएंगी? नहीं, उन्होंने कहा कि अगर आप पटेल जी फोन करते हैं। जोश भरने के लिए, मोरल बूस्ट नहीं। करने के, उन्होंने कहा कि अगर आप ज्यादा सीट लाएंगे तो रोटेशनल सीएम की बात होगी। रोटेशनल सीएम हो सकता है कि हमारा भी जो है सो हमको भी मौका मिले सीएम के लिए। आपके मनोज पांडे साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि कांग्रेस दिशा भ्रमित हो गई है, कांग्रेस रास्ता भटक चुकी है, कांग्रेस को रास्ता लास्ट लाइन कहा था 81 सीटों पे लड़ेंगे। और प्रवक्ता साहब ईश्वर आनंद साहब की 2009 का किया था, और अगर ज्यादा सीटें आएंगी देखिए इस पे कोई लेकिन मौका मिलेगा तो नहीं, इसमें हमारी पार्टी का स्टैंड क्लियर है और कांग्रेस का भी क्लियर है, जो मर्जी कोई बोले। कांग्रेस का कहाँ क्लियर है? रोटेशन हेमंत सोरेन चेहरा है और रहेंगे। क्या बोला आपने? चेहरा तो है, रहेंगे लेकिन सीएम बनाएंगे ना आप लोग। हमारे सुनिए मेरी बात, हमारे यहाँ वो रीति रिवाज नहीं है कि जिसने नेतृत्व में लड़े उसके बाद उसी को गारंटी नहीं है कि सीएम बनेगा कि नहीं। हमारे यहाँ नेतृत्व में हेमंत सोरेन करेंगे और सीएम भी वही बनेंगे। तो उसके साथ है, मीर साहब रहेगी। मीर साहब ने मीर साहब ने झूठ बोला, साफ हो गया। कार्यकर्ताओं से या कार्यकर्ताओं से कहा, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से झूठ बोल रहे हैं। घोषणा पर झूठ जाएगा। तिल का ताल बना रहे हैं ना, तिल का ताल कांग्रेस के बात है। 70 सीट का बात कर रहे थे, 70 सीट। रोटेशनल सीएम भैया नीतिगत बात है, ये तिल का ताली ताड़ी है। अरे भैया इनके आपको आप इनके जो नेताओं ने कहा 400 सीट को कॉन्स्टिट्यूशन बदल देंगे, वो भी सही कहा था क्या? श्रीमान पटियाला कहा था कि नहीं? आया कहां से रोटेशनल सीएम? अरे नहीं आया, बट बोला था तो क्या बोला था? सही बोला था क्या? जोश भरने के लिए बोला था, वो सही में बोला था उन्होंने। तो अभी ऐसे ही था। वो तो सर अपनी पार्टी को लेकर बोले थे ना। अभी तो ईश्वर आनंद साहब ने कहा कि हाँ कहा था उन्होंने। अरे मीर साहब ने उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया, मीर साहब ने उसका एक्सप्लेनेशन दे दिया। मतलब सर कि मीर साहब ये मानते हैं, मीर साहब ये मानते हैं कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता सीएम का पद मिलने पर जो समय आएंगे, नहीं तो सीएम का पद नहीं मिलेगा तो देखिए आप बात को जलेबी के भाई इनके नेता मंत्री बनने के लिए जोश में आ जाते हैं, FIR कर देते हैं। हमारा गठबंधन का जो सिस्टम अपने ही नेताओं पे जो परफॉर्मर है, रोटेशनल सीएम। अब सोचिए क्या होगा। नहीं रखा सर, जो आप बोल रहे हैं उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया, जवाब। देखिए हमारे यहाँ गारंटी है कि हेमंत सोरेन बनेंगे, पर्ची नहीं निकलेगी, पर्ची नहीं निकलेगी, पर्ची नहीं निकलेगी, ये गारंटी है। अभिषेक ये क्वेश्चन हेमंत सोरेन बनेंगे चीफ मिनिस्टर और पर्ची नहीं निकलेगी, पर्ची नहीं निकलेगी। राजनीति के बड़े अनोखे रंग होते हैं। आप ही लोग लोकसभा चुनाव में कुछ और कहते हैं कि हमारी पार्टी जो है वो, हम लोग जो है लोकतंत्र को मानते हैं और चुनाव जीतने के बाद सब दल बैठेंगे और बैठकर चुनाव करेंगे कि कौन पीएम बनेगा। और आप ही लोग विधानसभा में कहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री तय है, तो पहले से डिसाइडेड है। यही ठीक इसका उल्टा बीजेपी में है कि लोकसभा में कहते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री तय है, वही बनेंगे। विधानसभा में कहते हैं कि जब जीतेंगे तो लोकतंत्र देखा जाएगा। ये अजीब है। मतलब लोग, ये राजनीति के चमकते हुए चेहरे हैं राजनीति के, और चमकते हुए यक्ष प्रश्न है कौन सच कौन झूठ कौन कितना सही। लेकिन ये तो फैसला दर्शकों को, जनता को करना है। कई बातें आई, भाजपा के 55 पर भी बात किया हमने और कोयला चोरी पर भी बात की हमने। कोयला चोरी
रार बनता जा रहा है, कोयला चोरी गले की हड्डी बनती जा रही है। ये कोयला चोरी उन कोयला चोरों को चैन से तो नहीं सोने देगी जिन्होंने छक कर कोयला चोरी की है साहब। अब ये समझ ले कि धनबाद से मामला बढ़ते बढ़ते बोकारो तक तो आ ही गया है, अब हजारीबाग रामगढ़ होता हुआ लातेहार तक भी जाएगा। तमाम साइडिंग्स के पोल खुलेंगे, तमाम जितने भी अवैध तरीके से फॉरेस्ट की जमीन से निकाला गया है कोयला फॉरेस्ट को मैनेज करके, वो सब कुछ खुलेगा। जांच तो होने दीजिए, जांच होगी और जांच में साक्ष्य भी मिलेंगे। यह भी तय है कि तथ्यों और साक्ष्यों के साथ एक पत्रकार जब आवाज उठाता है, कोर्ट जाता है, तो बिना तथ्यों और साक्ष्यों के नहीं जाता। उसको पता होता है कि नियम क्या होता है और नियमों पे किस तरीके से चलना होता है। बहरहाल धन्यवाद करता हूं अपने अतिथियों का। भाजपा से प्रतुल शाहदेव जी थे, प्रतुल जी बहुत धन्यवाद आपका। आजसू से परवाज खान साहब हमारे साथ थे, परवाज जी बहुत धन्यवाद आपका। कांग्रेस से ईश्वर आनंद साहब हमारे साथ थे, ईश्वर जी बहुत धन्यवाद आपका। और जेएमएम से अरविंदर सिंह देवलूर बटर सिंह साहब हमारे साथ थे, बहुत धन्यवाद आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।